श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। राधे राधे राधे
राधे राधे कहिए राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जय मुदीरे ततो जय मुदीरे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरकतराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमारुतोऽस्मि तं सर्वभूतेषु मानितोऽस्मि सर्वभूतेषु मानितोऽस्मि मुनिमानितोऽस्मि मुनिमानितोऽस्मि उनके होते आजा फिर जो चाहे सजा के ना आजा फिर जो चाहे सजा दे मैं अब ना करूँगी ठिठोली तेरे साथ ना अब तक आई मिलन की बुरा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः शाम तुम्हारे याद में
जोगिया भेष धरा जोगिया भेष। प्रभु तुम्हारे चरण में ऐसा हो अनुराग, ऐसा हो अनुराग हृदय में बजे जोगियारा, बजे जोगियारा, बजे जोगियारा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रेम करे वो जाने इस राह में कितना गम होके जुदा जिंदगी को, प्रभु मेरे यही क्या कम है। दिल से दिल जोड़ के हो गया छोड़ के, ढली रात ढली, ढली रात ढली, नहीं सोई मैं ढली रात ढली, नहीं सोई मैं मेरा कान्हा। जाके क्यों ना आया उन सखियों से, जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवर आप, श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवर आप, मायापति करुणा निधे हरहु विषम भवताप, मायापति करुणा निधे हरहु विषम भवताप। राह उसी के दिखे पल पल बिन गोरे आँखें, तन को जैसे तन्हाई अब काटे कटे ना रातें, प्रेम में खो गए क्या से क्या हो गए, जाने कैसे कैसे
जान कैसे कैसे सपने पिरोई में, जान कैसे कैसे सपने पिरोई में, मेरा माँ का नाम जाके क्यों ना आया, ना आया इन सखियों से। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग, कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग, एक बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग, संग संग मनमोहन के संग। एक बार मोहि दर्श दे मनमोहन के संग, एक बार मोहि दर्श दे मनमोहन के संग। निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम, निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। मैं सेवक हूँ बावरा, मैं सेवक हूँ बावरा, नाम दास श्रीकांत, नाम दास श्रीकांत। मैं सेवक हूँ बापुरा, मैं सेवक हूँ बाबुरा, नाम दास श्रीकांत, नाम दास श्रीकांत। मैं सेवक हूँ बाबुरा, नाम दास श्रीकांत, नाम दास श्रीकांत। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, चारों धाम की जय, चारों वेद की जय, सप्तपुरियों की सप्त ऋषियों की सप्त चिरंजीवियों की नवग्रहों की नवकन्याओं की द्वादश भागवतों की पंचकन्याओं की गंगा मैया की जमुना मैया की सरस्वती माता की
प्रयागराज की जय गौ माता की जय धरती माता की जय तुलसी माता की जय अवध धाम की जय जानकी माता की जय रामचंद्र भगवान की जय सरयू माता की जय चित्रकूट धाम की जय कामतानाथ स्वामी की जय 24 अवतार की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज चतुर्थ दिवस है। कल तृतीय दिवस में आप लोगों ने अजामिल की कथा श्रवण किया था। आइए उसके आगे चलते हैं। अजामिल की मुक्ति मिल गई केवल नाम के कारण। उसने जानते हुए भगवान का नाम लिया था, यह बात सही नहीं है। अनजान में भगवान का नाम लिया था, अनजान में। फिर भी धन्य है भगवान के नाम की महिमा कि महाराज अजामिल का उद्धार हो गया नाम के कारण। अरे वो नाम जो पत्थर को तैरा सकता है, क्या हम लोग पत्थर से भी गए बीते हैं? वो हमको भी तरा देगा, हमको भी पार कर देगा। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं बतला सकते। भगवान ने एक सबरी का उद्धार किया था, एक केवट पर कृपा किया था, एक गिद्ध का उद्धार कर दिया था, लेकिन भगवान का नाम करोड़ों का कल्याण कर रहा है, करता जा रहा है और आगे भी करता रहेगा। इन नाम की है प्रताप। तो यहाँ पे जो अजामिल की कथा है, इससे क्या शिक्षा मिली कि भगवान नाम का उच्चारण अवश्य करें। इसीलिए बालकों का नाम रखते समय विचार करें कि क्या यह सुबह शाम नाम लेने से कल्याणकारी होगा। तो हम विचार नहीं करते, पहले के लोग करते थे। अब नया जनरेशन जो आया वो विचार नहीं करता। वो चलचित्रों को देख करके, धारावाहिकों को देख करके उसके अनुसार अदीम फदीम फजीज गजीज इंटू मिंटू चिंकू चिंकी चिंटा चिंटी चीटी चाटा जो भी मन में आया राम नाम रख दिया। बताओ ऐसे नाम से सुबह सुबह नाम लो कल्याण होगा? तो सोच विचार करके पवित्र नामकरण करें जिससे कल्याण हो। ऊट पटांग नाम नहीं, संत पे आधारित नाम, भगवान पे आधारित नाम, अथवा भगवान के आयुध से संबंधित नाम, अथवा जो भगवान का याद दिला दे ऐसा कुछ नाम। जैसे
पुष्प से संबंधित नाम, जो भगवान की सेवा में लगता हो, उट पटांग के नाम नहीं, कि जिसका न तो अर्थ हो न कुछ उसका आशय हो, जो कुछ भाव निकलता हो, बेफिजूल के, फिजूल का काम नहीं। अब माताएं रख देती हैं, टीवी देखी, आनंद आ गया, अरे उसका नाम अजीज था, बहुत बढ़िया, कहने फजीज रख दिया है? तो किसी का नाम फरेब रख दिया। अच्छा नाम रखें, नामकरण विचार करके करें। अब तो विचार किया ही नहीं जाता, बिना विचार किए सीधे कर दो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत नाम होते हैं, पूछता हूं मैं, क्यों बेटा क्या नाम है? बोला बंटी। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बंटा। हाँ, तुम्हारी कोई बच्ची होगी, क्या नाम है बेटा? क्या चिंकी। तुम्हारा क्या नाम है? मिंकी। अरे तो मंकी। तुम्हारा क्या नाम है? टंकी। या किसी की डंकी। तो ये सब कोई अच्छे नाम नहीं है, अच्छे पवित्र नाम रखिए, जिसका नाम पर विचार करके उसकी याद आ जाए कि वो कोई महापुरुष थे, उनका नाम है। प्राचेतस दक्ष के 1000 एवं 10,000 पुत्र हुए, दोनों बार नारद जी ने उन्हें विरक्त कर दिया। इसकी कथा आती है। जब सबलास और हरेश नाम वाले पुत्र थे, ये जाने लगे तप करने के लिए कि पुत्र की प्राप्ति करनी है, विवाह करना है। नारद जी ने प्रश्न किया था कि एक बात बताओ, क्या तुमने धरती का अंत देखा है? बोले नहीं, विवाह करने चले हो। तुमको ज्ञान है एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, उसका ज्ञान है? नहीं। एक ऐसा छिद्र है जहां पे जाने के बाद वापस नहीं आना होता, क्या जानते हो? बोले नहीं। एक व्यभिचारिणी स्त्री है, क्या उसको जानते हो? एक ही है व्यभिचारिणी स्त्री, दूसरी कोई नहीं, सिर्फ एक ही थी, एक ही है, एक ही रहेगी अगर सृष्टि रहेगी तो। क्या उसको जानते हो? बोले नहीं। और एक ऐसा पुरुष है जो उस व्यभिचारिणी स्त्री का पति है, एक ही है, जानते हो? नहीं। फिर विवाह करने चले हो। एक अद्भुत सुंदर महल है, रत्नों से सुशोभित, 25 प्रकार के तत्वों से सजा हुआ अद्भुत नगर। 1-2 दरवाजे होते हैं किसी के घर में, सुंदर सुंदर दिव्य सजे हुए 9 दरवाजे हैं, अद्भुत महल है। क्या उसकी रचना के विषय में विचार किया? क्या उसको जानते हो? बोले नहीं। एक ऐसा हंस है जो बहुत ही अद्भुत है, जिसकी कथा विचित्र है, क्या जानते हो? बोले नहीं। एक ऐसा चक्र है जिसकी धार छुरे से भी कठोर है, क्या उसको जानते हो? बोले नहीं। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है, क्या उसको जानते हो? बोले नहीं। क्या विवाह करने चले हो? पहले इसको तो जान लो। आप जानते हैं? आपके पास तो बढ़िया उत्तर के भी है, तो इसीलिए तो आपको बुलाया हूं। ये जो लिंग शरीर है, यह देह है भौतिक मिट्टी का, ये जो शरीर है, ये शरीर ही, यह देह ही धरती का अंत है। जानना, इसकी अंत को जान लो, समझ लो, धरती के अंत को जान लियो। लोग ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की पूजा करते हैं, किस लिए? एक पिंड है, मतलब इस पिंड को जानो, याद रखो इस शरीर को, कि इससे तुम किधर कर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये नश्वर है,
है तो भाग्य से मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनुष्य शरीर बहुत ही भाग्य से मिला है, देवताओं को दुर्लभ है। बड़े भाग्यो मानुष तन पावा, बड़े मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदो ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा, आगे न जे पर लोक सवारा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है, साध्य नहीं है, साधन है, इसकी सुरक्षा करिए और इसी से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति का द्वार है। तो परलोक के लिए कुछ कर लीजिए। लोक के लिए तो बहुत किए, अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए किया, क्या कभी परमात्मा की ओर चले? क्या अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ किया? विचार करिए कि जितने कर्म आप कर रहे हैं या किए हैं, अगर आज ही मृत्यु हो जाए कि वह कर्म आपको क्या देगा? विचार करिए कि जो आपने कर्म किया है आज ही मृत्यु हो जाए तो आपको वह कर्म कहां ले जाएगा? आपकी आत्मा स्वयं जजमेंट देगी, आपकी आत्मा बताएगी कि आपका कर्म नरक ले जाएगा कि स्वर्ग ले जाएगा, मुक्ति प्रदान करेगा कि दुर्गति प्रदान करेगा। तो अपने इस शरीर के विषय में विचार करो कि नश्वर है, जितना शीघ्र हो सके इस शरीर से भगवत मार्ग के लिए चढ़ पड़ो, साधन करो, नहीं कल्याण नहीं होगा, पापाचार में जीवन व्यतीत हो जाएगा। तू मैं मेरा तेरा कहते कहते जिंदगी बीत जाएगी। मेरा तेरा कहना है तो मेरा परमेश्वर है, मैं अर्थात जीवात्मा, तू अर्थात परमात्मा। मैं तू हुआ, तू देह हुआ, अब कोई यह न कह सके तू और है मैं और हूं। आत्मा रूप से विचार करें कि ये शरीर नश्वर है। तो ये शरीर के अंत को देखना, धरती के अंत को जानना है। और प्रश्न जो किया था कि एक ऐसा देश है जहाँ एक ही पुरुष रहता है, वह है दिव्य गोलोक धाम, दिव्य वैकुंठ धाम, साकेत धाम, नारायण का धाम, जहाँ प्रभु आदि शक्ति भगवान नारायण श्री कृष्ण विराजमान है। वह दिव्य एक ही देश है जहाँ एक ही पुरुष रहता है, भगवान नारायण, बाकी सभी सेवक रहते हैं, सेविकाएं। वास्तव में तो आत्मा स्त्री है। आत्मा कौन है? स्त्री है, जीवात्मा। और उसका परम पति कौन है? परमात्मा। परमात्मा के पास जाना होता है, वहीं जाना है। न यहाँ कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। मीराबाई गई थी जीव गोस्वामी के दर्शन करने के लिए वृंदावन में, रोक दिया गया कि जीव गोस्वामी स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई प्रसन्न हो गई, बोली कि ऐसा पुरुष यहाँ रहता है जो स्त्री से नहीं मिलता, मुझे उसका दर्शन अवश्य करना है। लोगों ने पूछा क्यों? अरे बोली कि मैंने तो सुना था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष रहता है, वृंदावन बिहारी लाल, ये दूसरा पुरुष कौन प्रकट हो गया, आज उसका दर्शन करना है। जी गोस्वामी जी शर्मिंदित हुए, मिले हैं। तो ये आत्मा स्त्री है, बाकी परमात्मा ही एक पुरुष है, परम पुरुष। जीवात्मा तड़पती है, रोती है। उसका जब बुलावा आता है ना, सारे कर्मों का हिसाब वो लेता है, सारे जितने कर्म धर्म किए हो सबका हिसाब लेगा। संदेशा जब मृत्यु का आता है तो आज जीव घबराता है कि मैंने कौन सा कर्म किया, कौन सा कर्म कर दिया। विचार करता है
बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। आइल बगवना क हमरो सनेसवा, आइल बगवना क हमरो सनेसवा। जाए के बहमरा के पियवा के देसवा, जाए के बहमरा के पियवा के देसवा। गौना का संदेशा क्या है? अरे तुम्हारे गौना का संदेशा नहीं, ये संसार मायका है समस्त जीवों का, जीवात्माओं का ये मायका है जहाँ जन्म हुआ। और कहाँ जाना है? परमात्मा के धाम जाना है, वह ससुराल है। वहां से संदेशा आया है कि अब चलो, तुम्हारी विदाई है। आइल बगवना क हमरो सनेसवा, आइल बगवना क हमरो सनेसवा। जाए के बहमरा के पियवा के देसवा, जाए के बहमरा के पियवा के देसवा। कांच बाड़ी हो, कांच बाड़ी हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। अब जीवात्मा जब संदेशा आया है, जाने का समय आया, सब याद आ रहा है अपनी अपराध, अपनी गलती। उस समय पूरी सीढ़ी की तरह, पूरा चलचित्र की तरह घूमता है खोपड़ी में। जितना बुरा कर्म, अच्छे कर्म जो भी किए हो, सब याद आएगा। तो उसने जीवात्मा याद करती हुई कह रही है कि हम मायका में आए, नैहर पीहर, यहाँ पे जब जन्म लिए तो क्या किया? नैहर में चारी गो यार बनवली, नैहर में चारी गो यार बनवली। दिन रात ओ नहीं से नैना लड़वली, दिन रात ओ नहीं से नैया लगवली। चार यार मित्र कौन हैं?
चारी गो यार बनौली, काम, क्रोध, लोभ, मोह। कामनाओं से प्रीत कर लिया, क्रोध से प्रीत कर लिया, लोभ लालच में फंस गए, मोह ममता में लटक गए, इनसे बहुत प्रीत है। उन्हीं को हृदय रूपी सेज में सुला रही। इसीलिए दुखी होकर जीवात्मा क्या कह रही है? ओ नैहर में चारी गो यार बनवली, नैहर में चारी गो यार बनवली, दिन रात वो नहीं से नैना लड़वली, दिन रात वो नहीं से नैना लड़वली, उनके सुतवली हमसे जरिया हो, उनके सुतवली हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जीवात्मा याद करके बोल रही है, गर्भ में हम लोगों ने बहुत से वादे किया, बस नरक से निकाल दो प्रभु, गंदगी से बाहर कर दो, आपका ही भजन करना है अब जीवन भर। लेकिन जीवात्मा भूल गई इस बात को, चकाचौंध में फंस गई। अब मरते समय याद आ रहा है क्या? चारी बात सजना को हम भूल गईली, प्रभु की बातों को भूल दिया, भुला गई। काम क्रोध लोभ मोह में मत अटकना, भजन करना, प्रेम करना, सेवा करना, सत्संग करना भूल गए। लेकिन आज डोली जब आई है, जब जाने का समय हुआ है, तो सब गलतियों का एहसास हो रहा है। ये शरीर रूपी चुनर में दाग लगी हुई। चारी बात सजना का हम भूल गईली, चारी बात सजना का हम भूल गईली, पछतात बानी की टीका कैली, पछतात बानी की टीका कैली। लेकिन पछताने से क्या होगा? प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी रंगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। लेकिन पछताने से क्या होगा? डोली आइल हो, डोली आइल हम रो दुअरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल।
कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जीवात्मा सोच रही है, रो रही है कि शरीर रूपी चूनर में जो दाग लगा अपराध का, कलंक का, दुराचार का, पाप का, अन्याय का, अनीति का, अधर्म का, वो कैसे छूटेगा। लेकिन महाराज, जैसे कितना भी अपराध हुआ हो, आपकी पत्नी अगर आपके चरण पकड़ के रोने लगे तो आप चाहे जितना क्रोध में हो एकदम शांत हो जाएंगे, नहीं होंगे। उसी प्रकार परमात्मा रूपी पति के पास जाके क्षमा मांगे, रोए खूब। ये जो पश्चाताप के आंसू होते हैं, इसी से पाप का मैल धुलता है। विचार कर रही है जीवात्मा, चुनरी का दाग कैसे छुड़ाइब, चुनरी का दाग कैसे छुड़ाइब। कैसे इस चुनर का, शरीर रूपी चुनर का दाग छूटेगा। भगवान के सामने कौन सा मुख लेके जाऊंगी। चुनरी का दाग कैसे छुड़ाइब, कैसे हम सजना के मुहवा दिखाइब, कैसे हम सजना के मुहवा दिखाइब। वहां तो केवल रोना ही पड़ेगा। बरसे ले हो, बरसे ले अखिया से बदरिया हो, बरसे ले अखिया से बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई। तो शरीर ही पृथ्वी का अंत है, इसको समझें, इसमें दाग लगने लगे। सब लाशों ने, हरियसों ने, सब लोगों ने विचार किया। दक्ष के जो पुत्र थे, विचार किया इन लोगों ने कि यह शरीर ही है धरती का अंत जानना। वो भगवान का जो धाम है दिव्य, वहां एक ही प्रभु, वही नारायण रहता है। अच्छा, और एक ऐसा छिद्र है जहां जाने के बाद वापस नहीं आना होता। ये है मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान ने कहा है ना गीता जी के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कि मेरा वह दिव्य धाम है जहां जाने के बाद वापस नहीं आना होता। न वहां वृद्धावस्था होती है, न कोई बीमारी होती है, न आदि न व्याधि। तो वही भगवान का जो धाम है, वही ऐसा छिद्र है जहां से जाने के बाद वापस नहीं आना होता, जहां पे चले जाने के बाद। और व्यभिचारिणी स्त्री कौन है? किसी का आत्मा, शरीर कैसा भी हो, अच्छा है कि खराब, कैसे पता होगा? उसकी बुद्धि से, उसकी विचार से, उसके सोच से। तो व्यभिचारिणी स्त्री उसकी बुद्धि है
जो दुर्बुद्धि है यही व्यभिचारिणी स्त्री है। जब यह जीव उस स्त्री से प्रेम कर लेता है तो यही व्यभिचारिणी स्त्री का पति बन जाता है और गर्त में जाता है। दुर्बुद्धि से प्रेम मत करो। मन अगर गलत दिशा में ले जाए तो उसको सद्बुद्धि का अंकुश लगाओ, सत्संग का अंकुश लगाओ। नहीं मतवाले हाथी की तरह पता नहीं किधर ढकेल देगा। अंकुश जरूरी है। अनुशासन, स्वावलंबन, दूरदर्शिता। अनुशासन बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी और दूरदर्शिता होनी चाहिए। दूरदर्शी बने, विचार करें कि ये कार्य जो कर रहा हूं आगे मेरे जीवन में ये कार्य फलदायी अच्छा होगा या बुरा। ये जो कर्म कर रहा हूं इससे लोक कल्याण है, मेरा कल्याण है कि नहीं है। और मेरा कल्याण हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, ये स्वार्थ है, ये गंदी भावना है, इसको त्याग दीजिए। तो दूरदर्शी, दूरदृष्टि वाले बनिए। अनुशासन, स्वावलंबन, दूरदर्शिता, ये तीन चीजें जीवन में जो उतार ले उसका कल्याण निश्चित होगा। यह अद्भुत जो रत्नों से सुशोभित 9 दरवाजों वाला महल कहा गया है, जिसकी रचना अद्भुत है, ये यह शरीर ही है। और हंस कौन है? हंस है संत महापुरुष, शास्त्र वेद ही हंस हैं, जो नीर और क्षीर दोनों में फर्क करते हैं, अंतर करते हैं। दूध और पानी में, दूध और पानी रख दीजिए तो हंस जो है दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा, क्योंकि उसको पता है ये दूध है, ये पानी है। ऐसा मत सोचना कि पानी दूध मिला दो तो दूध दूध पी लेगा और पानी अलग हो जाएगा। कोई फिल्टर थोड़ी लगाया है, ना ना। पानी रख दो और दूध अलग पात्र में रख दो तो पानी छोड़ के दूध पिएगा, क्योंकि वो विवेकी है। हंस की तुलना सद्बुद्धि, सद्विवेक से की जाती है। उसको पता है कि ये पानी है, यह दूध है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी ये सद्बुद्धि हो कि ये सही है, ये राह गलत है, ये कंटका किरण राह है और ये फूलों से सुशोभित दिव्य राह है। कभी कभी कठिन मार्ग भी देखने में कठिन तो लगते हैं, लेकिन होते हैं फूलों से युक्त। कभी कभी संघर्ष भी जीवन में करना पड़ता है, तब जाके मंजिल की प्राप्ति होती है। और ये जो चक्र है, सूर्य से भी तीव्र धार है, यह है काल चक्र, समय चक्र। ये सबको खा रहा है, सबको मार रहा है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। कभी आप बिल्कुल बच्चे की तरह घूम रहे होंगे ऐसे गुब्बारे लेके, नहीं घूमते थे? उस समय गुब्बारे नहीं होते थे क्या? खिलौने तो खेलते रहे होंगे। क्या हाथी घोड़े? कह रहे हैं हाँ। अब लगता नहीं है कि हाथी घोड़ी खेलते रहे होंगे, जब भड़का देते हैं सबको। लगता है भगवान भूकंप तो नहीं आ जाएगा, धरती डोलने लगती है। तो उस समय छोटे रहे होंगे, लेकिन समय काल ने जो है इनकी उस बालपन को खत्म कर दिया, खत्म, समाप्त। ग्रेव इज द एंड ऑफ आवर जर्नी ऑफ लाइफ। ये कब्र, ये चिता, ये मृत्यु एंड ऑफ आवर जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन यात्रा को समाप्त कर देती है। सो इट इज यूजलेस टू रन आफ्टर फेम, मनी, पावर एंड डिजायर्स। धन वैभव के पीछे, शक्ति के पीछे इस भागना पागलों की तरह मूर्खता है। अर्जन करना चाहिए, लेकिन उतना है जितने से हमारा कल्याण हो, उसके पीछे मरना नहीं चाहिए। तो ये काल चक्र खत्म कर दे रहा है सबको। जवानी, बचपन बीत गया, जवानी खत्म। कभी नई नई शादी हुई रही होगी, माता बढ़िया आई रही होगी घूंघट काढ़ के, आरती उतारी गई होगी, आज बेचारी बूढ़ी होगी। दांत है कि नहीं है? अरे बता दो, बदनामी नहीं होगी। नहीं बताएगी, है कि नकली है, असली है? चलो तब ठीक है। कह रही असली है। तो कभी नई नवेली दुल्हन आई होगी, आज वृद्ध हो गई। किसी की बहू बन के घर में आई रही होगी, आज इसके खुद बहू आ गए घर में, है? तो ये समय चक्र सबकी अवस्था को काटता जा रहा है। दिन रात
रूपी ये सुदर्शन चक्र ही है दिन रात। आज का दिन जो आपके जीवन से निकल जाएगा इस जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ये जो आज का क्षण है सत्संग का, भजन का, जो भी, वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अब ये दिन गया, किसी दिन सत्संग सुनेंगे, लेकिन जिस अवस्था के हैं, जितने समय में हैं, जिस आयु के हैं, वह उस दिन नहीं रहेगी, वो खत्म हो चुकी होगी। सबको समाप्त कर देता है काल रूपी चक्र। इसकी ऊपर जो प्रश्न था, इसके ऊपर विचार करके सबलास दक्ष के पुत्र थे हर्यश्व नाम वाले, वो भी विरक्त हो गए। फिर दोबारा जो हुए सबलास नाम वाले, ये भी विरक्त हो गए। नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष ने कि शादी विवाह किए नहीं, नाश कर दिए, हमारे बच्चों का ज्ञान दे करके संत बना दिए। अभी सब लोगों को पूछा जाए तो बोलेंगे महाराज बहुत अच्छे हैं आप, बहुत बढ़िया सत्संग सुनाते हैं, भागवत करते हैं, आनंद आ जाता है, वाह वाह। जैसे स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो ना, तो खूब बढ़िया, वाह वाह वाह, साइक्लिकल हिंदू मांग, तूफानी हिंदू सन्यासी बोले जाते थे, ताली खूब बजता था, वंस मोर, एक बार और, वाह। और बोले कितना आनंद आया, लेकिन कोई विवेकानंद बनने वाला नहीं मिला। विवेकानंद रोते थे कि सब तो तालियां बजाते थे, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कोई विवेकानंद बनने के लिए तैयार नहीं है। संत महात्मा अच्छे महापुरुष सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन अपना बेटा संत बने ये कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। चाहते हो तो दे दो, हम ले जाते हैं, संत बना देंगे। तुम तो दे दोगे, कोई तो देगा नहीं, और कोई देने को तैयार होगा तो बच्चा जाने को नहीं तैयार होगा, हम साधु नहीं बनेंगे। कुछ लोग तो गीता पढ़ने पर रोक लगा देते, अरे गीता ज्यादा मत पढ़ो, कि संत महात्मा न बन जाओ। चोर बन जाए अच्छी बात है, डाकू बन जाए अच्छी बात है, शराब पिएगा अच्छी बात है, संत बन जाए ये नहीं। सब कुछ बने खुशी है, सब कुछ बन जाए ठीक है, तैयार है उसमें, लेकिन संत बन जाए इसमें कोई तैयार नहीं। क्यों माता, ले जाए एक बालक को तेरे। तो संत कोई नहीं बनना चाहता, संत सबको अच्छे लगते हैं। तब जब अच्छे लगते हैं तो कोई संत घर का एक एक बनेगा तब तो। अब तो इन्हीं को संत बना लो, चलो, हाँ बस ठीक रहेगा, और क्या, चलो साथ में देखा जाएगा। अब तो बूढ़े भी महाराज, वृद्धावस्था में भी मोह इतना प्रबल, ममता इतनी प्रबल कि मनुष्य तब भी नहीं सोचता भजन के लिए। कोई घर के बालक बहू गाली भी दे तब भी जो है नहीं जाए, जा वृंदावन चित्रकूट भजन कर, तब भी नहीं जाएंगे। गांव के लोग बोलेंगे क्या यार तुम लात खाते पड़े हो, गाली सुनते, चले जाओ भजन करो। तो लंबी सांस लेके बोलेंगे, जाएंगे नहीं। अरे कोई बात नहीं है, अपने बेटे ही तो बहू हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के पास नारद जी गए। दृष्टांत है समझने के लिए, विचार करें। कोई कबीरदास जी के लिए बोलते हैं, गए उससे बोले भजन करने के लिए। बोला हाँ महाराज करूंगा, आप लोग तो जो है बढ़िया हैं, अच्छे बढ़िया संत हैं, मस्त हैं, खा पी के आनंद ले रहे हैं। कहते नहीं अरे बड़ी मौज है संतों की, बड़ी मौज। हाँ तो बन क्यों नहीं जाते, देख लो ना कितनी इतनी मौज है। सब संसार का आदमी मौज के लिए ही तो परेशान है, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए पूरी दुनिया परेशान है, घूम रही है, दौड़ रही है, कोई इधर कोई उधर। कहाँ जा रहे हो, काम से जा रहे हैं। रात को 12 बजे कहाँ जा रहे हो, काम से जा रहे हैं। 1 बजे रात कहाँ दौड़ रहे हो भैया, काम से जा रहे हैं। दिन में कहाँ जा रहे हो, काम से जा रहे हैं। दोपहरी में कहाँ जा रहे हो, काम से जा रहे हैं। फिर तो कभी कभी काम से ही चले जाते हैं। तो सब काम से चले जा रहे हैं, इतनी व्यस्तता। तो बोले संतों की बड़ी मौज है। अरे बन क्यों नहीं जाते, इतनी मौज, आप इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हैं। जब इतनी मौज है तो काहे नहीं बन जाते। क्योंकि बाहर से बोल तो दिए, लेकिन अंदर से पता है कि संत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। घर द्वार, माँ बाप, समाज, रिश्तेदार, सबको तिलांजलि दे देनी पड़ेगी। यहाँ तक अपने शरीर का भी पिंडदान भगवान को अर्पण कर देना। संत मुंह से थोड़ी नहीं बन जाओगे, हंसी खेल थोड़ी नहीं है, तमाशा थोड़ी है।
चलन चलन सब को कहे, पहुँचे बिरला को। चलन चलन सब को कहे, पहुँचे बिरला को। एक कंचन एक कामिनी, दुर्लभ घाटी दोय कबीरा, दुर्लभ घाटी दो। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। जब मौका अवसर आता है कामिनी का, स्त्री का, घर परिवार का और धन का त्याग करने की, तुरंत भाग खड़े होते हैं। इतनी आसान नहीं है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। प्रेम के लिए, भक्ति के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, भक्ति के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज से गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज से गाया नहीं जाता। तो हर कोई नहीं भक्ति कर सकता। भजन करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोज, तमाशा नहीं है। संत बहुत अच्छे लगे, बोला अरे संतों की बड़ी मौत। नारद जी ने कहा चलो ना मेरे साथ भजन कर लेना। अरे बोला अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा नई नवेली दुल्हन आ जाए, बहू आ जाए, तब फिर थोड़ी चित्रकूट चलना है। अब तेरी बहू तो आ गई, चल। बोले ठीक है भाई। अब बहू भी आ गई घर में। फिर नारद जी तो बड़े ही अद्भुत कौतुकी पहुंच गए, कहे चल भाई अब तो बहू भी आ गई, अब काहे नहीं चलता। अरे महाराज बहू अभी अभी आई है, थोड़ा नाती का मुख देख लें, दर्शन कर लें। हाँ भगवान है, दर्शन करेंगे मुक्ति मिलेगी। नाती का दर्शन हो जाए फिर सोई वृंदावन। बोले ठीक है। नाती भी हो गया। बोले अब भैया चलेगा। अरे बहुत छोटे हैं नाती, कहीं आग में गिर जाते हैं, कभी कांटों की तरफ बढ़ जाते हैं, कहीं बिच्छू देख के दौड़ पड़ते हैं, कहीं गड्ढे में गिरने लगते हैं, इन्हें कौन देखेगा। हाय रे मोह ममता, जल्दी हटती नहीं है माया। भगवान ने कहा मम माया दुरत्यया, अर्जुन मेरी माया बड़ी दुर्जय है, इसको विजय करना बड़ी कठिन है। लेकिन और भी कहा है कि जो प्रेम से दृढ़ता पूर्वक भक्ति करता है, माया मेताम तरंतिते, उसको माया से पार होने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं पार कर देता हूं। अब कुछ दिन बाद नाती भी हो गया, तब भी नहीं गए। बोले छोटे हैं। कुछ दिन बाद नारद जी गए, अब चलो, कहे थोड़े बड़े हो जाएं। अब नाती बड़े हो गए, कहे आप कहे शादी हो जाए। अब शादी तो होने की नौबत नहीं आई, इन्हीं की शादी हो गई। बारात चल दी, राम नाम सत्य है। मर गए। मरने के बाद बने बैल, और अपने ही घर में बने बैल। 2 बैल होते थे खेती के लिए। एक बैल आलसी था, कम काम करता था, ये बेचारे खूब काम करें, अब भूसा कम खाएं कि घर का बचेगा। इतना कंजूस, मरने के बाद बैल बना, और बैल बनने के बाद भी भूसा कम खा रहा है कि भूसा बच जाएगा, भूसा बचा रहा है। तो वो बैल तो बढ़िया मोटा ताजा रहा है, ये बेचारे मर मर के काम करें, और मर गया बैल भी। नारद जी एक जगह जा रहे थे, एक जगह नगाड़ा बज रहा था। रुक गए कि नगाड़ा कैसा है, बड़ा सुंदर बज रहा है। देखे कहे ओ हो, उसी बैल का चमड़ा है इसमें। कहे कुछ कसर बाकी रही, तिस पर पड़ती मार। कुछ बाकी रह गया था, जो मरे हुए चमड़ी की भी कुटाई हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए समय रहते धर्म की ओर चले। तो जल्दी मोह ममता छूटती नहीं है, संत बनते नहीं है।
संत सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन संत कोई बनना नहीं चाहता। नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष ने कि तुमने हमारे पुत्रों को संत बना दिया, जाओ तुम जो है कहीं एक जगह रुकोगे नहीं, क्योंकि जब रुकोगे तो कुछ उपदेश जरूर दोगे, और उपदेश दोगे तो सब साधु बन जाएंगे, इसलिए तुम रुक नहीं सकते। नारद जी प्रसन्न हुए कि हो भाग्य हमारे, कम से कम स्वतंत्र विचरण तो करेंगे। इसलिए नारद जी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते घूमते रहते हैं। क्या करें, अब श्राप लगा, चक्र बंधा हुआ है। पता नहीं कैसे भगवान की कृपा से 7 दिन कथा सुन लिए थे, सनकादिक ने सुनाया था। आगे कथा आती है, इंद्र से गुरु का अपमान हुआ था, गुरुदेव बृहस्पति त्याग कर दिए थे, फिर विश्वरूप को वर्ण किए गुरु के रूप में नारायण कवच का उपदेश दिए। इससे इनको दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई और असुरों पर विजय प्राप्त करने लगे। लेकिन इनसे गलती हुई, विश्वरूप का वध कर दिए, क्योंकि विश्वरूप चोरी चुपके से असुरों के लिए भी आहुति डालते थे, असुरों के लिए भी मंत्र पढ़ते थे, कल्याण की कामना करते थे, उनका वध कर दिए। फिर महाराज त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, उन्हीं के पुत्र थे विश्वरूप। ऐसा यज्ञ किया कि एक वृत्तासुर नामक असुर प्रकट हुआ यज्ञ से, बोले जा इंद्र को खत्म कर दे। दौड़ा है इंद्र को खाने के लिए। इंद्र घबराया है कि अब क्या करूं, कैसे रक्षा हो मेरी। लेकिन युद्ध के पहले वह असुर भगवान नारायण की स्तुति किया है, अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। भगवान की स्तुति किया, बताओ असुर हो करके। हे प्रभु, मैं आपके दास का भी दास बन जाऊं तो मेरा अहो भाग्य। मन से, कर्म से, वाणी से सब आपके लिए कर्म करूं, नेत्रों से आपका दर्शन करूं, सौनेन्द्रिय आपकी चरित्र को सुने, इसी में मेरी भलाई है। भगवान ने कहा, बोल वृत्तासुर, तेरी मृत्यु नहीं होने देंगे। बता, तुझे राजा बना दे, ब्रह्मा बना दे, इंद्र बना दे, दिक्पाल, बता क्या बनना चाहता है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मैं इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि का पद, ब्रह्मा का पद, कोई पद नहीं चाहता। कि बिरहय कांक्षे, मैं केवल आपका विरह चाहता हूं, आपके लिए तड़पता रहूं, आपके प्रेम के लिए बस यही दे दो। जैसे कोई अजात पक्षा यो मातरम खगाह, जैसे किसी पक्षी के पंख ना आए हुए हों, उसकी माता गई हो चारे चुगने के लिए दाने और तड़प रहा हो माता के लिए भूख से, उसी प्रकार प्रभु आपकी प्रेम भक्ति के लिए मैं तड़पता रहूं। जैसे बछड़ा गाय के लिए तड़प, तो गाय भी दौड़ के आ जाती है। जहां जहां बछड़ा फिर तह तह जाए गैया, कह दादू जहां भक्त जन फिरे तह तह जाए रमैया। भगवान पीछे पीछे भक्तों के बोला है वृत्तासुर के, प्रभु मुझे विरह दे दीजिए, प्रेम दीजिए, प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, जहां जहां भी अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करूं, बस प्रभु आपके प्रेमी भक्तों का साथ मिले और दुष्ट लोगों का, नास्तिक लोगों का, भक्तों का साथ न मिले। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है सुंदरकांड में, बरु भल बास नरक करता, बरु भल बास नर एक दुष्ट संग जनि दे विधाता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। बरु भले बास नरक कतरा, नरक मंजूर लेकिन दुष्टों का संग नहीं मंजूर। इसका मतलब कुसंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्जन लोग, दुष्ट लोग आपको गर्त में डाल देंगे, आपका कल्याण नहीं होने देंगे। आजकल तो बहुत स्वीट पॉइजन देते हैं लोग,
बहुत बालक से प्रेम करते, बालकों को स्वतंत्र छोड़ दो ना तो नाश कर देगा ये समाज। बड़ा प्यार करेंगे, 2 रुपए दे देंगे टॉफी खाने के लिए, फिर बोलेंगे बेटा जरा मेरे लिए 10 रुपए गुटखा ला दे, फिर खाएंगे। काका मुझे भी दे दो, तो एक थोड़ा सा 1 सुपारी देंगे, फिर दूसरे दिन 2 खाएगा, फिर तीसरे दिन 3 खाएगा, फिर पूरा पाउच ही खाना शुरू कर देगा। ये स्वीट पॉइजन बिगाड़ देते हैं लोग, बनाते नहीं। अच्छी बुद्धि नहीं दे, अच्छी बुद्धि देने वाले बहुत कम हैं, कुपंथ पे ले जाने वाले बहुत लोग हैं, सत्मार्ग पे ले जाने वाले बहुत कम हैं। समाज का कर्तव्य है कि हमारा तो नाश हुआ, हम तो गंदे विचारों में खोए, हम तो नशे में उलझे, हम तो दुर्गुणों में मर रहे हैं। कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं, जो हमारे बालक हैं, इनका भविष्य न खराब हो। अच्छी शिक्षा देना चाहिए, नहीं तो बिठा लेंगे, आओ बेटा आओ, तुम्हारी कमी थी, आओ 3 ही लोग थे ना ताश में, 1 लोगों की कमी हो गई थी, आओ एक कोने बैठो, फिर चालू देखो ये पत्ते, अब मैं थोड़ी खेला हूं, मैं क्या जानू कौन पत्ते। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बालकों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दीजिए। माँ बाप सबसे अधिक बालकों के हितैषी हैं। बालकों को स्नेह दो, प्रेम करो, अपने पास रखो, सद्बुद्धि दो, गंदे जगहों पे मत जाने दो, नहीं वो संस्कारी नहीं कुसंस्कारी हो जाएंगे, विचार बदल जाएंगे। उनको अच्छी शिक्षा दो, आगे बढ़े, पढ़ें, उनको समझाओ बेटा तुम IAS बन सकते हो, तुम PCS बन सकते हो, तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम प्रधानमंत्री बन सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते। हौसला को उसके बढ़ाओ, आगे बढ़े। उनको सत्संग में भेजो, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने को। बच्चे लगे हैं मोबाइल में दिन भर खुद चुकुट, अरे पढ़ाई की काम करो, बेमतलब के उसमें लगे हैं, आंख खराब हो जाएगा, खोपड़ी दर्द करेगी, चश्मा जल्दी लग जाएगा। जो पुस्तकों को पढ़ने में आनंद है वो मोबाइल को थोड़ी नहीं देखने में आनंद है, और उसको आनंद लगता है ना, वो जहर है, जहर केवल नाश करेगा वो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका इतिहास उठा के देखो। एक बार APJ अब्दुल कलाम से पूछा गया था, आपने फिल्म देखा है? बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, मुझे 50 साल हो गए होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, मेरे पास समय ही नहीं है। कौन बोला? भारत के राष्ट्रपति। बोले विवाह नहीं किए? कि विवाह के लिए आते थे लोग, मैं लैब में रहता था, भूल जाता था, ध्यान ही नहीं रहता था कि मुझे देखने के लिए भी कोई आए हैं। इतनी बड़ी तपस्या, तब जाके वहां तक पहुंचे। ये सब शिक्षा दो बालकों को। बालक देख रहे हैं, ओ उसको मार रहा है, ओ उसकी लड़की भगा ले गया, उसको गोली मार दिया, अनाप शनाप के वीडियो देख रहे हैं, चलचित्र। ये संस्कारी बनेंगे? ये तुम्हारे घर ध्रुव प्रहलाद आएंगे, गोकर्ण आएंगे, ये धुंधकारी आएंगे, 4 लाख तुमको सुबह सुबह देंगे रोज। इसीलिए अभी से चेतो, एकदम छोटेपन से ही उनको अच्छी शिक्षा दो। गालियां बक रहे हैं, लड़ रहे हैं, किसने सिखाया? समाज ने दिया शिक्षा है। जब गाली सुनेगा ही नहीं कोई बालक तो क्या दे देगा? जो देखा ही नहीं, जो सुना ही नहीं, वो क्या जाने। माता पिता का, समाज का, श्रेष्ठ लोगों का कर्तव्य है गाली न बकें, नशा न करें, जिससे बालक नाश को न प्राप्त हो। आप तो मर रहे हैं, इनको तो जीने दो, इनको तो कुसंस्कारी मत बनाओ, इनको तो आगे बढ़ने दो। माता पिता अच्छे हैं, कहते हैं बालक मेरा खराब हो गया, तो खराब किसने किया? समाज में किसने घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ा? किसने छोड़ा था? आप ही लोगों ने ना। समाज में सब अच्छी ज्ञान देने वाले नहीं हैं। एक अच्छा बताएगा, 99% लोग गड़बड़ कर देंगे, बस हो गया, बिगड़ गया हो। तो एक लोग की वो बात थोड़ी मानेगा, वो सोचेगा इतने लोग जो बोल रहे हैं वो बात सही है, तो उसको संस्कारी बनाइए, तब कल्याण होगा। वृत्तासुर ने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे नरक मंजूर है, चाहे जहां जन्म दे दो, लेकिन भक्तों का संग देना। दधीच ऋषि के हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ, इंद्र ने उसका वध कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।
इंद्र पर ब्रह्म हत्या आक्रमण की, विश्वरूप का वध किया था तो ब्रह्म हत्या लगी। उसको 4 भागों में विभक्त किया गया। एक भाग को धरती मैया ने लिया, एक को वृक्षों ने लिया, एक को जल ने लिया, एक को स्त्रियों ने लिया। वृक्षों में गोंद के रूप में वह ब्रह्म हत्या निकलता है, जल में बुदबुदा के रूप में, फेन के रूप में वह ब्रह्म हत्या ही होता है। धरती में ऊसर भूमि के रूप में वह ब्रह्म हत्या ही होता है। माताओं में जो अशुद्ध हो जाती हैं वो ब्रह्म हत्या ही है। इन सबको इंद्र ने आशीर्वाद भी दिया था। जब असुरों की पराजय हो गई तो माता दीति बड़ी दुखी रहती थी। कश्यप ऋषि से बोली कि मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए, संतान जो देवताओं को परास्त कर दे। उन सब व्रत बतलाए हैं कि एक वर्ष तक मार्गशीर्ष महीने के प्रतिपदा से मार्गशीर्ष अमावस्या 1 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने की बात कहे हैं। और बोले हैं कि अगर इस व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी अनुष्ठान में तो जो पुत्र देवताओं का शत्रु होना चाहिए वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। और इंद्र ताक लगाए बैठा था कब मौसी से गड़बड़ी हो और इसके गर्भ के टुकड़े कर दूं। अशुद्धि हो गई थोड़ी सी। वो बतलाए थे कि बाहर निकलना तो चादर ओढ़ के निकलना, आचमन करना, हाथ पैर धुलना, शौच पवित्रता करना, शुद्धता से रहना, दिन में सोना नहीं, संध्या काल में नहीं सो जाना। उससे त्रुटि हो गई। संध्या काल में नहीं सोना चाहिए। संध्या काल किसके कहते हैं? न तो दिन हो न तो रात। सूर्य दिखता नहीं तो दिन भी नहीं है, तारे भी नहीं दिखते तो रात भी नहीं है। सूर्य डूब जाए और तारे न दिखलाई पड़े उसको कहते हैं संध्या काल। उस समय संध्या काले तु संप्राप्य चतुष्कर्माणि वर्जे, 4 कर्म नहीं करना चाहिए। भोजनम मैथुनम निद्राम शास्त्र अध्ययन एवं। शास्त्र अध्ययन, भोजन, मैथुन, निद्रा और शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। उस समय जितना हो सके आप मनन चिंतन करिए, भजन करिए, विचार करिए संसार की नश्वरता पर, शरीर की नश्वरता पर विवेक से। ये भी एक भजन है, क्योंकि अच्छे विचार आएंगे तो आपका मन वैराग्य की ओर जाएगा, और जब वैराग्य की ओर मन स्वतः जाएगा तो आप बहुत अच्छे भक्त बनेंगे। जबरदस्ती भक्ति करेंगे तो आनंद नहीं है। विचार करके भक्त बनिए, खूब विचार करिए कि ये शरीर कब तक रहेगा, ये संसार कब तक रहेगा, क्या ये शरीर से जो कर्म कर रहा हूं क्या ये मेरा कल्याण करेगा, मैं जिनके लिए इतना मर मर के कमा रहा हूं क्या ये मेरे काम आएंगे, क्या मरने के बाद मैं ऊपर ले जाऊंगा। विचार करें, आप अवश्य बहुत बड़े भक्त बनेंगे। संसार की नश्वरता पर अगर विचार करने लग जाएंगे तो निश्चित विचार करना चाहिए। इंद्र की ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। इंद्र की ब्रह्म हत्या का दोष हटा। ये पूर्व जन्म में कौन था पता है? चित्रकेतु राजा था वृत्तासुर। चित्रकेतु राजा बहुत धर्मात्मा था, लेकिन पुत्र नहीं हो रहा था। अंगिरा ऋषि की कृपा से पुत्र हुआ, लेकिन अल्पायु में मर गया। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। आए हैं नारद जी, अंगिरा जी समझाए हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। बोले नहीं, तुम तो जिंदा कर दो, बुला दिए जीवात्मा को। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते, अपने माता पिता को देख के रो रहे हैं। जीवात्मा आके बहुत डांटा, बोला तुम मेरे कोई माता पिता नहीं। पता नहीं कितने बार किसका पुत्र बना, किसका पिता बना, पता नहीं कितने बार तुम ही मेरे पुत्र रहे, कोई किसी का पुत्र पिता नहीं। ये तो खिलौने की तरह भगवान खेल रहा है, नाटक के बस पात्र बने हैं सब। वैराग्य हुआ है, शंकरशर देव की स्तुति बतलाए हैं।
शंकर जी का अपराध करता है, पार्वती माता श्राप दे देती है, इसीलिए वह असुर हो जाता है। शंकर जी ने वरदान दिया था कि जाओ देवी, तुमने श्राप दे दिया, फिर भी मैं आशीर्वाद देता हूं कि इसको याद बनी रहेगी और भगवान का भक्त बना रहेगा। यही वृत्रासुर बना था। अब दीति मैया की बात बता रहा था कि व्रत बता दिए, पुंसवन व्रत, गर्भ में बालक रहा, अशुद्धि हो गई, इंद्र आया, उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिया, लेकिन गर्भ नष्ट नहीं हुआ। ऐसी तपस्या कि वो गर्भ नष्ट नहीं हुआ, फिर 7 के 7 टुकड़े कर दिया, 49 हो गए। ये 49 मरुदगण कहलाए, वायु देवता। 49 प्रकार के वायु होते हैं। ये हनुमान जी जिस वायु के पुत्र थे, इनके पिता का नाम था प्रभंजन। ये जिस पवन देव के पुत्र थे, उनका नाम था प्रभंजन, है ना। जीत न जाए प्रभंजन जाया। ते 49 मरुदगण हैं। बस यहीं पे 19 अध्यायों वाले 6ठे स्कंद को प्रणाम करते हैं। 7वें स्कंद में सुंदर प्रहलाद जी का चरित्र है। 12 अवतार की कथा सुनाया था। हिरण्याक्ष का भगवान वध किए थे। कश्यप जी की पत्नी दिति के पुत्र थे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद थे जय विजय। सनकादि को उन्हें श्राप दे दिया था, उन्हें जाने से रोक दिए थे वैकुंठ में, इसलिए इनको असुर होना पड़ा। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ, बोला हम मंदिरों को तोड़ देंगे, पूजा नहीं करने देंगे। बोलता था मेरा जाप करो, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं। इसकी भाभी बड़ी दुखी रहती थी, हिरण्याक्ष की पत्नी रोती थी। उसको समझाया है हिरण्यकशिपु ने कि देखो यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको एक दिन मरना होता है। असुर होते हुए ज्ञान दिया। उसने एक शिक्षा देने के लिए एक दृष्टांत दिया, एक ज्ञान की छोटी सी कथा सुनाई शिक्षा के लिए कि एक उसी नरेश था, बहुत सी रानियां थी, युद्ध में मारा गया, सब सती होने के लिए चली, मरने के लिए चली, रोने लगी। यमराज जी एक बालक के रूप में आके शिक्षा दिए कि रो मत, यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको मरना होता है। अगर मृत्यु लिखी है तो घर में भी मर जाओगे, और मृत्यु नहीं लिखी है तो चाहे जंगल में पड़े रहो, आपकी मृत्यु नहीं होगी। चाहे अजगर के पास पड़े रहो, चाहे सर्प के पास पड़े रहो। मृत्यु नहीं होगी। नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, ऋषियों की इनकी माता सेवा करती थी। बाद में उसको सर्प ने डस लिया था, मर गई थी। फिर ये घर बार छोड़ के चले गए थे जंगल में भजन करने। सांप के पास बैठ जाते थे, अजगर की गुफा के पास, शेर की गुफा के पास, लेकिन इनको मृत्यु नहीं हुई। जब ऋषि समेटने लगे प्रभु, तभी इनको समेट के ले गए थे। बाद में नारद बने और दिव्य बीड़ा दिए भगवान, और हरि नाम कीर्तन करने लगे। तो मृत्यु नहीं है तो चाहे जहां चले जाओ, मृत्यु नहीं हो सकती। यमराज ने कहा कि तुम व्यर्थ की मत रो, जिसकी मृत्यु लिखी है उसको कोई बचा नहीं सकता। ये युद्ध में नहीं मारे गए, इनको काल ने मारा है। अगर धन चोरी नहीं होना होता है तो रास्ते में गिरा पड़ा हो और फिर से जाइए तो मिल जाता है, और अगर गायब होना है तो आपके घर में से भी चला जाता है और मिलता नहीं है। बात पर विचार करना मेरे, ये फालतू की बातें नहीं है। अब विचार करना है कि जिस धन को जाना होता है वह घर से चला जाता है, और जिसको नहीं जाना होता है वह अकबरपुर में गिरा होगा तो जाओगे गाड़ी से तो वहीं रास्ते में पड़ा मिलेगा, किसी की दृष्टि उसमें नहीं पड़ेगी, ध्यान ही नहीं जाएगा और मिल जाएगा। हिरण्यकशिपु समझाया है और प्रण किया है कि 5 वैष्णवों का मुंडी काट करके तुम्हारे चरणों में रोज चढ़ाऊंगा, जो भगवान के भक्त होंगे। पूरा मुगल शासकों जैसा था, विरोध करता था वैष्णव से। अब तपस्या करने के लिए गया है ब्रह्मा जी की, कैसी तपस्या करूंगा कि भगवान नारायण को खत्म कर दूंगा। गया तपस्या करने के लिए, बृहस्पति जी ने तोते का रूप बनाया, नारायण नारायण कहने लगे, वापस चला आया।
मन नहीं लगता था। कयाधु ने पूछा, स्वामी तपस्या पूरी नहीं हुई? अरे देवी, एक आ गया था तोता, वो नारायण नारायण करता था। क्या बोलता था स्वामी? नारायण नारायण बोलता था, इसलिए मैं तपस्या पूरी नहीं कर पाया। और नारायण नारायण की जाप भी करता रहा, रटता रहा नारायण नारायण। ऐसे ऐसे कहते कहते 108 बार नारायण नारायण बोला है। उसी दिन की बात है, गर्भ में प्रहलाद जी प्रवेश किए कयाधु की। ऐसे थोड़ी नहीं प्रहलाद आ जाएंगे। सात्विक विचार, सात्विक भाव, किसी भी तरह भगवान का नाम तो लिया। और कयाधु भगवान नारायण की परम भक्ता थी, भक्तमती थी। अब फिर से तपस्या करने गया है। शुक्राचार्य जी ने दिव्य अदृश्य दीवार बना दिया है। देवताओं का शक्ति नहीं काम कर रहा है। कठोर साधना किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। दीमक का ढेर लग गया शरीर में पूरा। ब्रह्मा जी बोले हैं कि नेत्र को खोल, तो नेत्र को खोलने वाला हो तो खोले। हड्डी हड्डी बचा था, कमंडल के जल से छीटा दिए हैं, पुनः वैसे का वैसे तरुण जवान सुंदर हो गया। बोले वरदान मांग, तो बोला अमर कर दो, बस सबसे बढ़िया वरदान है, अमर हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तो तुझे क्या अमर कर दूं, और कुछ मांग ले। तो बोला कई वरदान मांगूंगा। बोले मांग ले। बोला नांतर दिवा बहिर्नक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः ना भूमौ नाम्बरे मृत्युः ना नरैर्न मृगैरपि। नांतर दिवा, न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, न घर के बाहर मरूं न घर के अंदर मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न धरती पे मरूं न आकाश में मरूं, न तो मनुष्य के हाथों मरूं न किसी ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी प्राणी से मरूं। ब्रह्मा जी बोले हे वो मस्तु, कभी सुना है भगवान नारायण ने किसी को वरदान दिया हो और उत्पाती राक्षस हुआ हो? कभी नहीं, क्योंकि वे सतो गुणी देवता हैं, ब्रह्म है नारायण। उनका दर्शन जो प्राप्त करता है उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति रह ही नहीं जाती, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। ब्रह्मा जी बोल दिए मस्तु। अब उत्पात मचाने लगा, हंसने लगा कि मैंने तो मूर्ख बना दिया ब्रह्मा जी को, अब मैं मरूंगा ही नहीं। कौन मारेगा, कैसे मरूंगा? रोग व्यास से मरूंगा नहीं, आकाश में मरना नहीं है, पाताल में मरना नहीं, धरती पे मरना नहीं, दिन रात में मरना नहीं, तो मरेगा कब? उत्पात मचाया है। इधर उसके आने के पूर्व ही कयाधु का हरण करके इंद्र ले गया था। बाद में नारद जी उसको अपने आश्रम में स्थान दिए थे। उसने कहा था कि स्वामी, हे नारद जी, हे गुरुदेव, मेरे पति देव जब तक ना आए, मेरा पुत्र आपके आश्रम में न हो, अशुद्ध न हो आश्रम। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगदाधार जगदीश है भगवान, कुछ भी कर सकते। पुत्र हुआ है, हिरण्यकश्यप लाया है, खूब स्वागत हुई है, इंद्र पर चढ़ाई किया है, इंद्र इत्यादि देवता सब बंदी बन गए। नारद जी ये सब भी डरते हैं, दिक्पाल लोग भी डरते हैं उससे। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा हुआ, भेजा है पढ़ने के लिए कि बेटा जाओ शिक्षा लेकर के आओ। विद्यालय भेजा, गुरुकुल में। उन दिनों शुक्राचार्य जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। उनके पुत्र संड एवं अमर को शिक्षा का कार्यभार देख रहे थे। अब प्रहलाद जी को क्या पढ़ाना? नारद जी तो सब गर्भ में ही ज्ञान दे दिए सत्संग का। आज भी बालक गर्भ में हो, बालक गर्भ में हो तो माता लोगों को धर्म का पालन करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए। उस बालक के ऊपर निश्चित प्रभाव पड़ता है। प्रयोग कर लो।
अब यहाँ बालक गर्भ में है, माताएं पिक्चर देखेंगी रिमोट लगा के, तो बालक रिमोट लेके ही पैदा होगा। हाँ, उसको बताना थोड़ी पड़ेगा, वो बढ़िया मोबाइल धक्का-धक चलाएगा, सिखाना थोड़ी पड़ेगा, वो ट्रेनिंग लेके आया है। अच्छी शिक्षा लो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, उन दिनों सत्संग करो, बालक सत्संगी होगा, सभ्य होगा। जो जो कर्म करेंगे आप, वही उस बालक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप ही के अंश से तो है। जैसा आप विचार करेंगे वैसे ही तो कर्म करेंगे। सबसे पहले कोई मारता तो नहीं है गोली, पहले तो सोचता है कि हमको मारना है। हिंसा के लिए प्रवृत्ति बनती है, विचार आता है, मन बनता है, तब वो कार्य करता है। किसी के ऊपर क्रोध क्यों करते हैं? पहले उसको गाली देने का मन होता है, मन में उसके मन खराब हो जाता है उसके प्रति, तब तो हम गाली देते हैं। पहले तो मन पे अटैक होता है ना किसी भी दोस्त का। तो विचार को अच्छा करें तो अंदर जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो भी पवित्र होगा, पावन होगा, पुनीत होगा, जैसे प्रहलाद जी हुए। भक्त थे, सब असुर बालकों से भी राम नाम कीर्तन करवाते थे, शिक्षा देते थे। कुमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि, कुमार अवस्था से ही भक्त बन जाओ, भगवान का ध्यान करो, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। कहते हमारा 60 तब पाठा, 60 साल के होंगे तब भजन करेंगे। बाहरे यमराज के एजेंट, इनको इतनी जानकारी है कि ये 60 साल से पहले मरेंगे नहीं, और कहीं बीच में टपक गए, बीच में चले गए, तब पाठा कहां जाएगा? तब तो घाटा होगा, पाठा खत्म, घाटा ही घाटा है। तो भजन के लिए विचार मत करो, समय निकालो, खेल कूद के लिए टाइम है, तब बच्चा नालायक नहीं हो जाएगा। दिन भर मोबाइल चलाएगा तब बालक नालायक नहीं होगा, तब उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा। और 10 मिनट के लिए गीता और हनुमान चालीसा पढ़ लेगा तो बालक का नाश हो जाएगा। अब वो क्या करेगा? पढ़ाई चौपट। और दिन भर गली गली घूम रहे हैं तब नहीं चौपट, पिक्चर देख रहे हैं 3-3 घंटे तब नहीं चौपट, कार्टून देख रहे हैं तब नहीं चौपट। धर्म का उपदेश के लिए गंदी सोच। क्या आप हिंदू हैं? क्या आप संस्कारी हैं? बालकों को ये संस्कार दे रहे हैं? वो बालक कभी दुरुपयोग बनेगा, आपकी सेवा करेगा, धुंधकारी बनेगा, धुंधकारी। उसको पूजा करना सिखाओ बचपन से, हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाओ, गीता पढ़ना सिखाओ, उसको अच्छी शिक्षा दो, भजन में बिठाओ, उसका मन लगेगा, बुद्धि और पवित्र। आज तक कोई विवेकानंद से ज्यादा बुद्धिमान पैदा हुआ? 100 वर्ष से ज्यादा बीत गया, कोई हुआ? जिस किताब को देखते थे याद हो जाती थी, कोई हुआ ऐसा? बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। कोई नास्तिक, कोई नीच, कोई भगवान को न मानने वाला ऐसा कर दे तो मैं भी मान जाऊं कि भगवान नहीं वही सही कह रहा है। जो भक्तों ने किया है उतना करके दिखा दो। एपीजे अब्दुल कलाम गीता पढ़ते थे, पागल थे क्या? उनसे ज्यादा वैज्ञानिक हो, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हो क्या? सर जॉन व्हिटमैन, ऑस्ट्रेलिया का मस्तिष्क वैज्ञानिक, अभी होगा शायद, बचपन में पढ़ा था उसका कोटेशन। उसने कहा था, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, ये तमाम रहस्य भरे प्रश्न हैं, इसका उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता, इसलिए मैं गॉड में, परमात्मा में विश्वास करता हूं। किसने कहा? सर जॉन व्हिटमैन, एक वैज्ञानिक, मस्तिष्क वैज्ञानिक बोलता है। और तुम थोड़ी सी किताब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ के पागल बन रहे हो कि भगवान नहीं है। वेयर इज गॉड? अरे मैं पूछता हूं, वेयर इज नो गॉड? भगवान कहां नहीं है? सर्वत्र, एवरीवेयर, हर जगह है। अज्ञान का, अहंकार का आवरण नेत्रों में लगा हुआ है, इसलिए वो नहीं दिखता है। पहले उसको तो दूर करके दिखाओ। परमात्मा तो सर्वत्र है। कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। जहाज दरिया में और दरिया जहाज में भी तो देखिए या जिस्म कश्ती है राम दरिया, कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। मुकाम पूछा तो लाम का था, मुकाम पूछा तो लाम का था, न राम ही था न मैं वहां था, लिया जो करवट तो होश आया, कि राम मुझ में, मैं राम में हूं, कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। तो
तो भगवान तो है, लेकिन हमारी मूर्खता है जो भगवान को नहीं मानते, अज्ञान है, इससे कल्याण नहीं होगा। बचपन से ही बालकों को भक्त बनाओ, सदाचारी बनाओ, तब वो समाज का भी कल्याण करेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, आपका भी कल्याण करेंगे। ढोंगी नहीं बनाइए। आप कब भजन करते हैं और चोरी करते हैं, ना, चोर और भजन गलत, वो सिर्फ ढोंगी है, पाखंडी है, वो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त कभी अपराध कर ही नहीं सकता। भक्त तो अपने को तिनके से तुच्छ समझता है, दूसरों को बढ़ाई देता है। वो भक्त कहाँ है? गाली देने वाला, ईर्ष्या द्वेष करने वाला, कलह क्लेश करने वाला, क्रोध करने वाला, ये भक्त है? भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त दयालु होता है, करुणाशील होता है, क्योंकि उसके आचरण पवित्र होते हैं। वो भगवान से प्रेम करने वाला होता है, वो गलत आचरण कर ही नहीं सकता। तो जो गलत करे वो भक्त नहीं हो, जो भक्त वो गलत नहीं करे। तो बालकों को शुरू से अच्छा बनाओगे तो चोर नहीं बनेंगे, लुटेरे नहीं बनेंगे, आतंकवादी नहीं बनेंगे, दुराचारी नहीं बनेंगे, अधर्मी नहीं बनेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे बनेंगे। अच्छा बनना कोई तमाशा है क्या? कुछ भी नहीं पढ़ा है एक आदमी, लेकिन वो सभ्य है, माता पिता की सेवा करता है, माता पिता से नीचे आसन में बैठता है, नम्र है, सबसे मीठी वाणी से बोलता है, हाथ जोड़ के बात करता है नम्रता से, वो अच्छा है कि एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, किसी को समझता नहीं है, माँ बाप को गाली देता हो, कब गुस्सा जाए मदिरा पी के आए पत्नी को ही पीटने लगे, वो अच्छा है पढ़ा लिखा? कि वो अच्छा है जो नहीं भी पढ़ा लेकिन सभ्य तो है? अरे सभ्य व्यक्ति बिना पढ़े भी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सभ्य बनाइए, भक्त बनाइए। जरूरी नहीं है कि भक्त है तो पढ़ेगा नहीं। क्या हम भक्त नहीं है? भगवान की कथा नहीं सुना रहे? एक से एक भक्त हुए, इतने विद्वान, तो एक से एक वैज्ञानिक भगवान को मानते थे। इसलिए ये भूल कभी नहीं करना कि हम भगवान को नहीं मानते, बड़े ज्ञानी हैं, भगवान कहाँ है दिखाओ, भगवान इनका नौकर है, करना धरना कुछ नहीं। अरे भजन करो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, जो उसकी प्रक्रिया है जप का ध्यान का उसको फॉलो करो, तब बोलो कि भगवान नहीं है। पूरा प्रैक्टिकल कर लो, कण कण में ढूंढ लिया, जैसे इन्होंने पूरी धरती में छान मारा और बोल दिया भगवान नहीं है। अभी पूछा जाए किसी से पूरे गांव की गलियों के बारे में, मकान के दरवाजों के बारे में, एक एक आदमी के बारे में, तो नहीं बता सकता कोई। अपनी 10 पीढ़ियों के बारे में नहीं पता है। भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। कण कण में ढूंढ लिया क्या? नहीं ढूंढा तो कैसे कह रहे हो? ढूंढ लो तो बताओ, ढूंढ ही नहीं सकते। तो परमात्मा है, उस पर आस्था रखें, बालकों को भक्त बनाएं। प्रहलाद जी ने कहा बचपन से ही भजन करो बच्चों, क्योंकि कब मर जाओगे कोई पता नहीं। ये शरीर क्षणभंगुर है, नश्वर है, बुदबुदे की तरह है। इसीलिए चित्त को लगाओ हरि कीर्तन में, भगवान को प्रभु के कीर्तन में लगाओ, नहीं कल्याण नहीं होगा। प्रहलाद जी दीप उपदेश दिए। एक बार हिरण्यकशिपु बुलाया है, पूछा है क्या पढ़े? बोले पिताश्री यह गृह जो है, घर है, गृह कारज नाना जंजाला, गृह मंद कूपम, यह घर अंधे कुएं के समान है, इससे निकलो, वनम ब्रज, वन में चले जाओ, यदि हरि माश्रय, तो वहां पे नारायण का आश्रय ले लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जब हे नारायण नाम सुना है, उठा के गोदी से पटक दिया धरती पे। नारायण मेरे शत्रु का नाम लेता है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। फिर गुरु पुत्र लोग आए हैं, ले गए हैं पढ़ाने के लिए। कुछ दिनों बाद शिक्षा दिए, समझाए हैं, बेटा नारायण की पूजा मत करो, मान जाओ, पिताश्री ही भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुदेव क्या झूठ बात मान लेनी चाहिए? क्या यही आप गुरु की शिक्षा है? क्या वास्तव में मेरे पिताजी अजर अमर हैं? क्या किसी को जीवित कर सकते हैं? कैसे मान लो भगवान है? आप लोग झूठ बोलना सिखाते हैं। बेचारे शर्मिंदित हुए। पुनः बुलाया गया सभा में, पूछा है हिरण्यकशिपु ने,
क्यों, आपकी क्या पढ़ के आया? बोला 9 शिक्षाओं को लिया हूं। बोला क्या क्या? बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान के लीला कथाओं का श्रवण करना चाहिए, पहली भक्ति। भगवान के लीला कथाओं का कीर्तन करना चाहिए, दूसरी भक्ति। भगवान की लीला कथाओं का चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। पाद सेवनम, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उनके मंदिर में साफ सफाई करनी चाहिए, उनके पार्षद को स्वच्छ करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, उनके वस्त्रों को स्वच्छ करना चाहिए, संत महात्माओं की सेवा करना चाहिए, गुरु की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे। ये सब भगवान के ही जो स्वरूप हैं, आपका कल्याण होगा। लेकिन ऐसे माता पिता की नहीं जो अधर्म के रास्ते में ले जाए, सेवा के योग्य नहीं। बेटा शराब पियो, बीड़ी पियो, बेटा गुटखा खरीद के लाओ ना। संस्कारी बनना है, कोई रिश्तेदारी नहीं ना, रिश्ता प्रेम से है। रिश्ता जो व्यंजन है उसको खाइए, पानी पिलाइए। ये गुटखा शराब और बीड़ी सिगरेट ये कौन सा रिश्ता है? 500 पाड़ी, ये कोई रिश्ता नहीं है, फर्जी रिश्ते। बिल्कुल नहीं देना है, न बालकों से मंगाना है, बिल्कुल खाने ही नहीं देना। भैया मेरे यहाँ नहीं खाइए आप गंदी चीज। अब तो बच्चे छोड़ो, बुड्ढे खा रहे हैं, पागुर करते हैं, बैठ के कुछ भोजन पचाते हैं। जैसे गाय नहीं पागुर करती, तो वैसे बैठ के अपना ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। दांत देखो तो सरकारी लेटरिन, जैसे काले नीले पीले नहीं रहते वैसे ही। शौक, फैशन, अच्छी चीज नहीं खाएंगे। अभी किसी महात्मा संत को या कथा में पूजा में चढ़ाना हो तो सिक्के खोजते हैं, एक का सिक्का किधर है? अरे ये तो 50 का नोट है, कहीं चला न जाए। अब डीजे वाला 2 घंटे में टीम टाम करेगा, 20,000 30,000 दे देंगे गप से। डीजे वाला 2 घंटे बजाएगा, वो भी कैसेट, खुद नहीं बोलेगा, उसको झट से दे देंगे, ले भैया, अरे ले, लड़के की शादी है ना। और संत महात्मा भगवान पंडित जी लोग आके रात भर पूजा करा देंगे। अरे यार लूट लिया, 5,000 रुपए ले लिया, नाश हो गया, मर गए। डीजे वाला 2 घंटे में कैसेट बजाएगा, तब नहीं मर गए, क्योंकि उनको आनंद आ रहा है। और उसने पूजा करा दिया, वो तो अरे फालतू, जितने दिन करा रहे वो ढोंग, तो मर गए। गुटखा 50 रुपए का रोज खाते हैं, कितना पड़ता है? 1500 रुपए महीने, उसमें नहीं मर गए। भागवत जी में चढ़ा दिया, किसी गौशाला में दान दे दिया, गायें कट रही हैं, मर रही हैं, उनकी सेवा में सहयोग कर दिया तो मर गए। राम 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 राम, लाखों रुपए लूट ले गए, उड़ गया। दवाई में भले चला जाए, मुकदमे में भले चला जाए, शराब पी के गुटखा खा के थूक दे भले चला जाए, धर्म में नहीं जाए, क्योंकि संत अपने नहीं है ना, भगवान अपना नहीं है, बेटा अपना है, बेटी अपनी है। बेटी आएगी बढ़िया सोने का हार दे देंगे, क्यों? क्या तुमको दे देगी? क्या खाक देगी? वो तो अपने घर ले जाएगी, तो क्यों दे क्यों देते हो? काम तो आएगा नहीं, वो तो ले जाएगी, क्योंकि बेटी मेरी है इसलिए दे देते हो। बेटी किसकी है? मेरी। संत मेरा नहीं है, गुरु मेरे नहीं है, भगवान मेरा नहीं है ना, वो तो कूड़ा। और वही आपके हैं, वही आपका कल्याण करेंगे। तो नात रिश्तेदार को कर देंगे, क्योंकि अपना मानते हैं मन से। काम कोई नहीं देगा महाराज, कभी भी आजमा लेना, कोई काम नहीं आएगा संसार में। मातु पिता भ्राता सब कोई, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। तो संकट में कोई नहीं पूछता, आप ही को भूखना पड़ेगा। मन से मान लियो अपना है तो उसके लिए दुखी नहीं होंगे। अब भागवत जी के लिए सिक्का किधर है खोजते हैं, बढ़िया चेंज खोजते हैं पहले 1 घंटे, क्योंकि वो अपने नहीं है, अपना नहीं मानते। इसलिए पाद सेवनम,
ठाकुर जी के मंदिर में साफ सफाई, संतों की सेवा, गौ सेवा, जीव मात्र के कल्याण की कामना, ये धर्म है, परोपकार है। ये भी भगवान की ही सेवा है। दरिद्र नारायण की सेवा करो, ये नारायण की सेवा है। किसी दीन दुखी की सेवा करो, किसी भूखे को भोजन दे दो, ये भी नारायण की सेवा है, ये भी नारायण की सेवा है। अर्चनम, भगवान की आरती करें, पुष्पहार अर्पण करें, पूजा करें। वंदनम, भगवान से प्रार्थना करें, स्तुति करें, वंदना करें। दास्यम, भगवान के पास जाके बोले, प्रभु मैं किंकर हूं आपका, किम करो, मैं किम करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या सेवा करूं प्रभु। सख्य, सखा भाव लाएं कि प्रभु मेरे मित्र हैं, प्रभु ही मेरे सच्चे सखा हैं, सच्चे सुहृद हैं। संसार के तो लोग भाई भाई किसी के नहीं है, कोई किसी काम नहीं देगा, लेकिन भगवान को चाहे जो बना लो, माता पिता सखा पुत्र सब बन जाएंगे और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दास्य भाव से, सख्य भाव से और आत्मनिवेदनम, सर्वोपरि भक्ति, सब कुछ समर्पित कर दिया। ले प्रभु सब कुछ आपका है, अब हानि मेरी नहीं हुई, हानि आपकी है। बालक मेरे नहीं, सब आपके हैं। नुकसान है तो मेरा नहीं आपका है, लाभ है तो प्रभु मेरा नहीं आपका है। लेकिन ऐसा नहीं कि लाभ लाभ मेरा, हानि परमात्मा का, ये नहीं चलेगा। एक 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 भक्त थे, तपस्वी टाइप के, थोड़े अभिमानी थे। खूब फूल लगाए, पेड़ लगाए, बढ़िया सुंदर उपवन, खूब सींचे। कोई गाय खा ली, गाय खा लिया तो एक लाठी कस के जमाए, वो मर गई, गाय मर गई। ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या का प्रकोप, ब्रह्म हत्या दौड़ती हुई आई है। बोले इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कौन होता हूं मारने वाला, मेरे हाथों ने मारा है, मैंने नहीं मारा, मेरे हाथों ने मारा है। इसके देवता इंद्र हैं, तू इंद्र के पास जा। ब्रह्महत्या दौड़ी इंद्र के पास, इंद्र घबराया, अरे ब्रह्महत्या तू मेरे प्राण मत ले, एक बार तो खुद ही भोग चुका हूं, किसी तरह तो छुट्टी मिली। नहीं नहीं, हाथों के देवता तुम हो, तुमने क्यों उसको मरवाया। अरे बोले प्रभु हाथ तो तब उठा जब नेत्रों ने देखा होगा, तभी तो मारा होगा। नेत्रों के देवता सूर्य हैं, तुम उनके पास जाओ, उनकी गलती है। जब उनके कारण दिखाई पड़ा तो इस हाथ ने मारा। ब्रह्महत्या दौड़ी, सूर्य भगवान परेशान, भगवान में मुझसे क्या अपराध हुआ, मुझसे क्या अपराध हुआ। नहीं नहीं, तुमसे अपराध हुआ, तुम्हारे कारण ही तो उसने देखा। कहे मेरे कारण क्या देखा, पहले मन ने सोचा होगा तब तो मैं गया, मेरे कारण दिखाई दिया। मन का देवता चंद्रमा है, इसके पास जाओ। चंद्रमा नाराज, कह रहे भैया मेरी गलती नहीं है, एक पैर अगर चल के न जाता, पैर अगर चल के न जाता तो फिर कैसे मारता। तो पैर के देवता, चरण के देवता ठाकुर जी हैं, कहीं इनके ऊपर ब्रह्म हत्या लगे। अब ठाकुर जी के पास गई ब्रह्म हत्या, कर्म का विधान। ठाकुर जी ने कहा ठीक है भाई, जरा परीक्षण करने दो। गए, एक भक्त का रूप बना करके बड़ी प्रशंसा की है, वाह वाह गजब का फूल है, वाह वाह क्या सुंदर बगिया है। प्रशंसा किसी से सही नहीं जाती। अरे इन्हीं हाथों से मैंने सींचा है, वो भक्त बोलता है, वो तपस्वी, इन्हीं हाथों से मैंने सींचा है, अरे इन्हीं हाथों से मैंने लगाया है। भगवान कहे तो तूने बगिया तूने लगाया है और गाय को मेरे बाप ने मारा है। ब्रह्म हत्या, अटैक करो इसके ऊपर। अच्छे काम इसने किए हैं, अब बुरा हो गया तो भगवान ने किया ना। बुरा लाभ भी भगवान का है, हानि भी, दोनों भगवान का सोचो। ये नहीं कि अच्छा अच्छा अपना, मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। न भक्ति को बतलाए हैं नारायण की, उठा करके गोदी से पटक दिया है। नाराज
तलवार उठाया है कि मार डालो इसको। जल्लादों को बुलाया कि मार डालो इस दुष्ट को, समझ नहीं रहा है। जल्लाद मारने के लिए कोशिश किए, तलवार तो चलाते हैं लेकिन प्रहलाद के अंग में तलवार की कोई धार नहीं, कोई निशानी नहीं। समुद्र में डुबाया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर्वत से गिरवाया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सांप की कोठरी में बंद कर दिया। प्रहलाद मस्त कीर्तन करते हैं और सर्प भी कीर्तन करते, नृत्य कर रहे हैं। 3 दिन बाद जब किवाड़ खोला गया तो प्रहलाद मस्त भगवान के ध्यान में मस्त हैं। परेशान हो गया कि ये मर क्यों नहीं रहा है। एक बधोत्सव हुआ, प्रहलाद बधोत्सव। सब असुर आए, बीच आंगन में प्रहलाद को खड़ा कर दिया गया। सब लोग ऊपर से पत्थर फेंकने लगे प्रहलाद के ऊपर। प्रहलाद तो भगवान का संकीर्तन करने में मस्त थे। धन्य है भगवान नारायण ने सुदर्शन को छोड़ दिया। जितने पत्थर लोग फेंकते थे उस सुदर्शन पे पड़ता था, और सुदर्शन महाराज इतने तेजी से घूमते थे कि सबका पत्थर उसी की खोपड़ी पे, जिसका प्रसाद उसी को ले। सारे असुरों की खोपड़ी फट गई, खून निकलने लगा, सब भगे कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे प्राण बच जाए, प्रहलाद मरे चाहे ना मारे, भगे। बहुत परेशान हो गया कि ये भगवान की भक्ति कर रहा है, ये मानेगा नहीं। तभी उसकी बहन ढूंढा आ गई। ढूंढा, जिसका नाम होलिका भी है, उसने कहा अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाऊंगी, इसको जला के राख कर दूंगी। बड़ा प्रसन्न, हाँ बहना तू अभी तक कहाँ थी, अच्छी आई। लकड़ियों का ढेर लगाया गया, बैठी लेकर के, स्वयं जल के राख हो गई। प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। महाराज, जो जिसके साथ अनीति करता है ना, याद रखना, जो तो को काटा बुए ताहि बोए तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल, वाको है त्रिशूल। जो तुम्हारे लिए कांटे बोता है उसके लिए तुम फूल दो, उसके लिए उस कांटा जो दिया है उसके लिए ही वो काटा जाएगा, तुम्हारे लिए तो फूल ही मिलेगा। एक ढोंगी संत की कथा सुना रहा हूं, दृष्टांत समझने के लिए। ढोंगी थे, पाखंडी। एक राजा नित्य जाता था, बड़ा भक्त था, बड़ा प्रणाम करता था, श्रद्धा रखता था। ढोंगी थे, उनकी बुरी दृष्टि थी उसके राजकुमारी के ऊपर। बोले कि हे राजन, तू अपनी पुत्री को फेंक दे, अमंगला है, नाश कर देगी, पेटी में भर के नदी में बहा दे, और सोचे कि दूर बह के निकलेगी, पेटी पकड़ के उससे विवाह कर लूंगा। राजा ने पेटी में भर के बहा दिया। सच्ची श्रद्धा थी उसकी, लेकिन जब सच्चा विश्वास होता है तो शिष्य का नुकसान नहीं हो सकता, गुरु का चाहे हो जाए, क्योंकि आपका विश्वास, आपकी आस्था में भगवान का वास होता है, आपका नहीं नुकसान होगा। उसने भेज दिया अपनी पुत्री को, बहा दिया। वो भी सोचे कैसे पिता थे, कैसा नालायक पिता कि अपनी पुत्री को बहा दिया एक ढोंग के कारण। बहते बहते पेटी एक जगह किनारे लगी, उस दूसरे नगर में वो पेटी लगी। वहां का राजकुमार स्नान कर रहा था तैरते हुए, सोचा कि देखो इस पेटी में क्या है। खोल के देखा, एक बेहोश राजकुमारी पड़ी थी, उसको जल के छींटे उटे दिया, पंखे उंखे करके उसको जगाया। पूछा चेतना जगाई कि तुम कौन हो, इसमें कैसे पड़ी हो। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझको फेंक दिया, बहा दिया एक ढोंगी संत के कहने से। असंत के कहने से संत शब्द क्यों बोला जाए। राजकुमार ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे नगर में चलो, मैं तुमसे विवाह करूंगा। दोबारा जाना नहीं उस पिता के पास। राजकुमार से सुंदर विवाह हो गई। और उस राजकुमार ने क्या किया, एक भालू को उसी में भर दिया, पेटी में एक भालू को भर दिया और बहा दिया जा। और वो असंत भी पीछे पीछे आने लगा कि अब पेटी लगेगी किनारे। अब उसको क्या मालूम इसमें क्या है। अब किनारे लगी पेटी, मारे प्रेम के उस पेटी को ले आए, सोचे कि इससे बड़ा प्रेम करूंगा, विवाह करूंगा। और उन्हें क्या पता कि मेरा ही विवाह अब होना तय है।
जब ही पेटी को खोले हैं महाराज, 2-3 दिन का भूखा भालू फाड़ करके खून पी गया। जो जासो करता वदी, वदी ताही धरी खाए। कन्या सोए कुंवर घर, अब बाबा ही भालू चबाए। तो जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। सब जल करके राख हो गई। ढूंढा होलिका मर गई। देवताओं का वरदान धर्म के लिए होता है, शक्ति धन वैभव धर्म के लिए होता है, विद्या धर्म के लिए होती है। अधर्म करोगे तो आपका पतन निश्चित है, आपको कोई नहीं बचा सकता। धर्म पे चलने वाला व्यक्ति गरीब हो सकता है, दुखी सा लगता है, लेकिन उसके वंश में आने वाली पीढ़ियां संस्कारी होंगी, सभ्य होंगी, धीरे धीरे वो आगे जरूर बढ़ेगा। लेकिन अधर्म पे अनीति पे चलने वाला, चाहे रावण ही रहा हो, सोने की लंका रही होगी, लेकिन ऐसा गर्त में मिला महाराज कि न उसके नाती न पूत न रावण, सब खत्म। दीपक जलाने वाला कोई नहीं है उसके यहाँ, सब नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। अधर्म पे चलोगे तो कुछ नहीं बचेगा। अन्यायोपार्जितम वित्तम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्य चैका 10 वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय के द्वारा कमाए गए धन की गति को बतलाया गया है कि अन्याय द्वारा उपार्जित धन सिर्फ 10 वर्ष तक टिकता है, 11वें वर्ष मूल सहित ब्याज सहित चली जाएगी। प्रैक्टिकल कर लेना। समाज में बहुत लोगों को आपने देखा होगा, स्वयं विचार करें, हृदय में अनुमान करें कि 10 वर्ष के बाद क्या दुर्दशा हुई। मैं नहीं बोल रहा हूं कि महाराज जी उल्टे पुल्टे किसी को, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं कि जो अनीति पूर्वक धन कमाते हैं, लूट मार करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, किसी गरीब को सता करके धन ऐंठते हैं, 10 वर्ष से ज्यादा नहीं टिकता, विनाश हो जाता है, किडनी सड़ जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं बचता। अनुभव करें, क्या ये बात झूठी बोल रहा हूं? कितने धनी रहे होंगे संपन्न, आज रोड पे आ गए। भगवान से ज्यादा बड़े ज्ञानी नहीं हो, वो तुम्हारा पूर्व जन्म का धर्म है, कर्म है, जो इतने आगे बढ़ गए हो, उसको गंवाओ नहीं। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस है, इसको खा रहे हो और इस जीवन में गंवा रहे हो, तो आगे के लिए तो फिर सूफड़ा साफ। अब की सोचा है हिरण्यकश्यप की प्रहलाद को कैसे खत्म किया जाए। अपनी पत्नी कयाधु से बोला है, जहर दे के मार डाल। वैद्य ने मां भयानक जहर तैयार किया कि बस खत्म कर देना है, मार डालना है। आदेश दिया कि तू अगर पतिव्रता स्त्री है, सती स्त्री है, तो मेरी आदेश का पालन कर, पिला दे जहर को। अब बेचारी दुविधा में है कि अगर पतिव्रत धर्म को निभाती हूं तो मैं बाल हत्यारी कही जाऊंगी, पुत्र की हत्यारन बनूंगी। प्रहलाद जी ने समझ लिया मां बड़ी संकट में है, तुरंत छीन करके विष के प्याले को पी गए हैं। हिरण्यकश्यप ने वैद्य से कहा है, देखो ये कब मरेगा। कुछ देर बाद वैद्य ने देखा है, नाड़ियों को टटोल करके पसीने पसीने हो गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये तो मरा नहीं, तू क्यों मर रहा है? बोला, महाराज कसूर माफ हो, अपराध क्षमा हो, दंड मुक्त करिए, भय मुक्त करिए, तब बताऊं। बोले ठीक है, दंड मुक्त हो, दंड नहीं दिया जाएगा। बोले महाराज दिया तो जहर था, लेकिन पी लिया है तो अमृत बन गया, न जाने क्या हो गया, अब ये कभी नहीं मरेगा। अब परेशान हो गया, चिंतित हो गया। प्रहलाद जी ने कहा कि रो मत पिताश्री, अभी भी भगवान को मान लो, भगवान परम दयालु हैं, कल्याणकारी हैं, अपना लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। किधर है तेरा भगवान की मान लो? कहा नहीं है भगवान पिताश्री, इस खंबे में है। बोले हाँ, इस खंबे में भी है। कहे हम में है, आप में है, सर्वत्र है। बोले पास हो, भगवान कहाँ है? बोले सर्वत्र। बोले वह तो सब जगह है। कहे बोला कि यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, अगर वह सब जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखलाई पड़ रहा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री मान जाइए, इस खंभे में भी भगवान है, यहीं से प्रकट हो जाएगा।
उठाया है तलवार गदा को कि अभी न रहेगा खंबा न रहेगा तेरा भगवान। उठा करके जोरों से खंबे पे प्रहार किया है महाराज। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान युद्ध करते गए। जब देखे हैं संध्या काल उपस्थित हुआ है, मुख्य द्वार पे दरवाजे पे बैठे हैं, न घर के अंदर न घर के बाहर, अपनी गोदी में लेटा लिए, अपने नाखूनों से मारने के लिए उद्यत हैं। हिरण्यकश्यप ने बोला तू क्या मुझे मारेगा, मैं न तो घर के अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा। बोले भगवान कि मूर्ख बता तो घर के अंदर है कि बाहर। बोला गलती हो गई वरदान मांगने में, मैं तो देहली पे हूं, न तो घर के अंदर हूं न तो घर के बाहर हूं। लेकिन कोई बात नहीं, न रात्रि में मरूंगा न दिन में मरूंगा। भगवान ने कहा देख सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं, बोला नहीं। बोला तो दिन नहीं है। तारे दिखलाई पड़ रहे हैं, बोला नहीं। भगवान ने कहा तो रात्रि भी नहीं है, संध्या काल है। बोला कोई बात नहीं है, न आकाश में मरूंगा न धरती पे। भगवान ने कहा तू न आकाश में है न धरती पे, तू मेरी गोद में। उसने कहा कोई बात नहीं है, न किसी अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से, न ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए किसी सृष्टि से, पशु पक्षी से, मनुष्य से मरूंगा। भगवान ने कहा मेरे जैसा मनुष्य देखा? बोला नहीं। आधा शेर आधा मनुष्य। मेरे जैसा जानवर देखा? बोला नहीं। तो बोले मुझे अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, ये नाखून ही तुझे मारने के लिए काफी है। ऐसा कहते ही भगवान ने उसके हृदय को चीर डाला। हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना विकराल क्रोध, सब डर रहे हैं, लोकपाल देवी देवता। कैसे शांत किया जाए? सब लोगों ने कहा प्रहलाद तुम ही शांत करो। प्रहलाद गए, चरणों में पड़ गए, भगवान हृदय से लगा लिए, सिंहासन रूढ़ भगवान हुए और प्रहलाद को वहां का राज्य सौंपे हैं, भक्ति का वरदान दिए। और बोले कि प्रहलाद तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? प्रहलाद ने कहा प्रभु वरदान देना हो तो यही वरदान दो कि मेरे अंदर कोई मांगने की कामना रह गई हो तो उसे भी खत्म कर दीजिए। मुझे सिर्फ प्रेम भक्ति चाहिए प्रभु, कोई वरदान नहीं चाहिए। नहीं वरदान तो लेना पड़ेगा, कुछ तो मांग ले भक्त। प्रहलाद ने कहा अगर देना चाहते हो तो मेरे पिताश्री की सदगति हो, कल्याण हो इनका, धन्य है प्रहलाद जैसा पुत्र। भगवान ने कहा प्रहलाद तू क्या मांगता है? त्रिसप्तभी पिता पुत्र, एक पीढ़ी की बात करता है। तेरे जैसे संत भक्त जिस कुल में जन्म लेते हैं उसकी 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देता हूं। 21 पीढ़ियों का। तो 21 पीढ़ियां कहां से आएंगी? कुछ संत कहते हैं कि 7 पीढ़ी अपने कुल की, 7 पीढ़ी ननिहाल की और 7 पीढ़ी ससुराल की। त्रिसप्तभी 3 7 21 ही तो हुए। 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तू अपने पिता की बात कर रहा है। सोचिए भक्त संत अगर जिस कुल में हो जाए महान, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है महाराज। ओ मेरे सर पे रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ, मेरे सर पे रख दो प्यारे, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो प्यारे, मेरे सर पे रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो,
सुना है मैंने शरणागत को सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। एक वादा कर लो प्यारे, एक वादा कर लो प्यारे, तुम रहोगे मेरे साथ। हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा बड़ा ही नाम होगा। तेरा एहसान होगा बड़ा ही नाम होगा। देने वाले श्याम प्रभु से, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। उस देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। मांगे तो बस इतना मांगे, केवल तेरा प्यार मांगे। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, तुम कभी न छोड़ो साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे दर पे आते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे दर पे आते हैं। मैंने सुना है गिरधारी वो तुमसे मांग के खाते हैं। मैंने सुना है बनवारी तुमसे मांग के खाते हैं। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, कभी छूटे ना तेरा साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान भक्ति का वरदान दिए। प्रहलाद जी दिव्य शासन किए धर्म से युक्त। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, इन्हीं के पुत्र बलि हुए। प्रहलाद अवधूत दत्तात्रेय के प्रसंग का वर्णन है, कैसे शिक्षा लिए भौरे से। जब एकादश स्कंद आएगा तो 24 गुरुओं की कथा विस्तृत बताएंगे। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी और गृहस्थ के धर्मों का निरूपण है। सर्वोपरि धर्म क्या है? गृहस्थ का तो धर्म है, कर्तव्य है, अतिथि भूखा न जाए, जीव के उपार्जन के लिए कुछ करना, धर्म पूर्वक चलना, धर्म पूर्वक धन अर्जित करना। उसके पुत्र भूखे न रहें, कोई अतिथि भूखा न रहे। ब्रह्मचारी का धर्म जो है, ब्रह्मचर्य से रहना, संयम से रहना, बहुत ज्यादा जीवा के स्वाद में न जाना,
ईश्वर का भजन करना, ये सभी का धर्म जो है वो तो ठीक है, कर्तव्य है, लेकिन प्रमुख धर्म क्या है? स्त्री पत्नी का धर्म है पति को प्रसन्न रखना, उसके आज्ञा अनुसार चलना, माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है, लेकिन सबका कर्तव्य क्या है? आवश्यकता से अधिक चीजों के लिए न दौड़ना, भगवान का भजन करना, यह सर्वोपरि धर्म है। सत्य बोलना, ईश्वर का ध्यान करना, प्रभु का भजन करना, यह सभी का धर्म है। तो भक्ति अवश्य करें तो आपका भी कल्याण होगा। बच्चे बस यहीं पे 7वें स्कंद को प्रणाम करते हैं, 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। इसमें मनवंतरों का वर्णन है। मनवंतर कितने होते हैं? 14। मनवंतर एक समय चक्र का नाम है, काल का नाम है। जैसे 60 मिनट को 1 घंटे कहते हैं, 60 सेकंड को 1 मिनट कहते हैं, ठीक है। चारों युग जब बीत जाए तो एक चतुर्युगी का समय होता है। उसी प्रकार ये चारों युग जब 71 बार बीत जाए तो एक मनवंतर का समय कहा जाता है। एक समय बहुत बड़ी गणना है समय की। तीन 3,32,000 वर्ष जब बीतेंगे तब कलयुग का समय माना जाएगा। 6,64,000 का द्वापर, इसका कलयुग का 3 गुना त्रेता, कलयुग का 4 गुना सतयुग। ये एक समय चक्र का नाम है। फिर जब चारों युग बीतेंगे तो ये चतुर्युगी, ऐसे 71 बार चारों युग बीतेंगे तो एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाएंगे तो एक कल्प, तब प्रलय। और फिर उसी प्रकार ये 14 मनवंतर होते हैं। तो इनका क्या नाम है? स्वयंभू। अब ये जो मनवंतर चल रहा है इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। वैवस्वत मनवंतर का ये 28वां कलयुग चल रहा है, अर्थात 28 बार द्वापर त्रेता सतयुग बीत चुके, 28 बार, और कलयुग चल रहा है, ये भी बीत जाएगा। कितनी बार ऐसे विकास हुए हैं, ऐसे खोज हुए हैं, ऐसे सत्यानाश नहस हुआ है, मर गए हैं, फिर चालू, कोई नई कहानी नहीं है। जब 71वां कलयुग बीतेगा तब वैवस्वत मनवंतर खत्म हो जाएगा, फिर सावर्णी मनवंतर आ जाएगा। अभी इस मनवंतर में जो इंद्र है ना, उसका नाम है पुरंदर। जो वैवस्वत मनवंतर का राजा इंद्र है उसका नाम है पुरंदर। जो सावर्णी मनवंतर का इंद्र होगा उसका नाम होगा बलि जी महाराज। उनको आशीर्वाद भगवान ने दिया है। तो पहला मनवंतर का क्या नाम है? ध्यान से सुनिए, अरे ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं, लुक है, सामने देखिए। इधर उधर देखोगे तो हमारा मेहनत बेकार जाएगा ना। तब कहोगे कि हमारा, हम अपने लिए सुन रहे हैं कल्याण के लिए, तो कैसे कल्याण होगा भाई? तो सुनिए, पहला मनवंतर का नाम है स्वयंभू। गिनते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूं। फिर स्वारोचिस, उत्तम, तामस। कितने हुए? 4 हुए। कौन कौन? स्वयंभू, सारोचिस, उत्तम, तामस, चाक्षुष, वैवस्वत। गिने रहे हो क्या? गिन रहे हो? मत गिनो। रैवत, ये 7 मनवंतर हैं, 7वां चल रहा है, ठीक है। स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, 5वां रैवत, 6ठा चाक्षुष, 7वां वैवस्वत जो चल रहा है, ठीक है। और आने वाला जो 7 मनवंतर होगा, ये समय चक्र का नाम है, बता ही दिया। आने वाला मनवंतर होगा सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी,
देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी, ये आने वाले 7 मनवंतरों का नाम है। जब तामस मनवंतर की बात आई तो गजेंद्र और ग्राह की कथा बतलाने लगे। इसी मनवंतर में गजेंद्र और ग्राह की कथा हुई थी। ये जो चल रहा है इसमें नहीं, जो 28वां कलयुग चल रहा है इसकी बात नहीं है, तामस मनवंतर की बात है। उस मनवंतर में 71 बार चारों युग बीते होंगे, इस मनवंतर से लेना देना नहीं। उसमें हुआ था गजेंद्र ग्राह की कथा, उस मनवंतर की बात है। अभी कथा लिखा है, चल रहा आ रहा है, एक इतिहास है। और चाक्षुष मनवंतर में कच्छप अवतार और समुद्र मंथन हुआ था भागवत के अनुसार। भागवती तो बोल रहा हूं, ये नहीं कहना कि हमने देवी भागवत में पढ़ा था, शिव पुराण में ऐसे लिखा है, तो हमसे क्या लेना देना है। लिखा रहे ना, हम बोल कहां से रहे हैं, भागवत से। कहां से बोल रहे हैं, भागवत जी से। तो भागवत में क्या लिखा है, यही लिखा है जो बोल रहा हूं। गजेंद्र एक मतवाला हाथी था। एक सुंदर क्षीर सागर में एक त्रिकूट पर्वत है, उसके मध्य में दिव्य सरोवर था। उसके मध्य में खूब भौरे गुंजार कर रहे हैं, कमल खिले हुए हैं। एक मतवाला हाथी आता है, कमल को उखाड़ फेंकता है, खूब स्नान करता है, जल अपने ऊपर फेंकता है। कमल के अंदर अभिमान रहा होगा, कितने सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, खिले हुए हैं। उसे क्या पता कि काल रूपी मदमस्त हाथी कब आएगा और उखाड़ के फेंक देगा। सारा अभिमान धरा का धरा रहेगा। एक भौरा कमल के कोष में फंस गया। संध्या काल हो गया रहा होगा, रात संध्या के बाद कमल सिकुड़ने लगता है, प्रातः खिलता है। उसके पराग में भौरा रस लेने में लुब्ध रहा, मदमस्त रहा, भूल गया। संध्या काल उपस्थित हो गई, कमल की पंखुड़ी बंद हो गई, उसी में पड़ा रह गया। मदमस्त था, वो सोचने लगा चलो कोई बात नहीं, प्रभात होगा, सुबह होगा, हम ये कर लेंगे। लेकिन काल किसी को अवसर जल्दी देता नहीं है, काल अवसर नहीं देता। हम भी सोचते हैं हम भजन कर लेंगे, हम अच्छे मार्ग पे चल लेंगे, हम अपने बुराइयों को छोड़ देंगे, लेकिन काल समय नहीं देता। एक पंकज कोश में भंवरा फंसा, एक पंकज कोश में भंवरा फंसा, सो विचार करे मन में ही सुबह होगा प्रभात, तो उगेंगे दिवाकर, मैं उड़ जाऊंगा लय पराग सुबह। बैनी न चेतत मूड अजब नहीं जानत, काल के खेल अजूबा। बैनी न जानत, बैनी न चेतत मूड अजब नहीं जानत, काल के खेल अजूबा। और क्यों गज आई चबाए गयो, रह गयो मन ही मन में ही सुबह। हाथी है उगड़ देगा, उसका सुबह हो गया। उसके परिवार के रिश्तेदार नातेदार सब, हाथी हथिनी बच्चे सब आए। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, पकड़ लिया पांव को, खींचने लगा, छुड़ा नहीं पाया, परेशान हो गया, छुड़ा नहीं पाया। रोने लगा, चीखने लगा, खूब कोशिश किया, परिवार के लोग सब फूट लिए। संकट में पूछत नहीं कोई, सोचे अपना जान बचाओ भाड़ में जाए। कोई नदी में डूबता हो, नदी में डूबता हो, कितना भी प्रिय हो, सोचेगा ये दबे तो दबे, कुछ देर पहले सांस लूं। उस समय अपनी प्राण रक्षा दिखाई देती है। और हम तो दिन भर में बोलते तुम तो मुझे प्राणों से प्रिय हो अधिक, तुम तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। पत्नी से बोलेंगे तुम तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो, भाई से बोलेंगे तुम तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो, मित्र से बोलेंगे कहो तो तुम्हारे लिए प्राण दे दूं। हाँ, प्राण बिल्कुल हल्की चीज है। जब देखो 10 लोगों को प्राण से प्रिय हो, अच्छा है, प्राण नाराज नहीं होते, नहीं बोले कि जब मुझसे अधिक प्रिय ये हैं तो इनको लिए रहो, ये मैं चला। दोबारा कोई नहीं बोलेगा कि प्राणों से प्रिय हो। जब प्राण कहेगा कि अब मैं चला भैया, लिए रहो इनको, ये हमसे ज्यादा प्रिय है।
तो दिन भर में 50 बार 50 लोगों से बोलेंगे तुम तो मुझे प्राणों से प्रिय हो। सब वापस, कोई काम नहीं आए, रोने लगा, चीखने लगा जब कोई सहारा नहीं दिया। तो महाराज जब कोई सहारा नहीं रह जाता तो भगवान का सहारा याद आता है। भगवान को पुकारा है कमल पुष्प लेकर के सूंड में, हे प्रभु रक्षा करो त्राहिमाम, हे विश्वव्यापी, हे जगदीश, हे जगदाधार, हे ईश्वर, त्रिगुणात्मिका सृष्टि को बनाने वाले जगदीश रक्षा करो त्राहिमाम त्राहिमाम। महाराज भगवान दौड़ पड़े, जो ही पुकारा है, पुकारने में देरी किया है, भगवान के आने में देरी नहीं हुई। द्रौपदी ने पुकारने में देरी किया था, भगवान के आने में देरी नहीं हुई थी। द्रौपदी ने कहा कि भैया तूने देर क्यों कर दिया? कन्हैया ने कहा कि बहना तूने पुकारने में देरी किया, और तूने बोला द्वारिकाधीश तो मैं द्वारिका से आया। अगर सर्वव्यापी कहती तो यहीं प्रकट हो जाता तुरंत। मैंने तूने बुलाने में देरी किया, गजेंद्र ने बुलाने में देर किया। जो ही बुलाया है, लक्ष्मी जी बोली प्रभु कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? महाराज हाँ बोले, बैकुंठ में थी, बोलते बोलते सीधे पहुंच गए गजेंद्र के पास और ग्रह का उद्धार किए। गजेंद्र का भी उद्धार हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अनाथ कौन है यहाँ? अनाथ कौन है यहाँ? दयालु जिसके साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। भगवान रक्षा किए। किसी ने पूछा कि ये ग्राह का उद्धार पहले कर दिए, हाथी का बाद में कल्याण किए, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, भगवान कहे कि भाई ऐसी बात है कि गजेंद्र मेरा भक्त था और इसका पैर इसने पकड़ा था, तो मैंने सोचा था कि मेरा तो भक्त है ही, इसको तो कल्याण करूंगा ही, लेकिन मेरे भक्त का भी जो पैर पकड़ लेता है मैं उसका उद्धार और पहले कर देता हूं। बोलिए जय श्री राधे। एक गजेंद्र कौन था पूर्व जन्म में? अगस्त ऋषि का शिष्य, पांड्यवंशी, द्रविड़ देश का राजा था, इंद्रद्युम्न नाम था। इसने अपराध किया था, आकड़ करके बैठा था सीना ताने। गुरु जी आए और प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी कहे बेवकूफ, तुझे दीक्षा देना बेकार गया, शिक्षा देना बेकार गया। जब तू मेरा सम्मान नहीं कर रहा है तो और किसी का क्या करेगा? जा हाथी बन जा। तो वही हाथी बना था। आशीर्वाद दिए थे, प्रभु की कृपा से मुक्त हो गए। और ये ग्राह कौन था? ये हुहू नामक गंधर्व था। देवल ऋषि जल में स्नान कर रहे थे, पानी में ही पैर पकड़ने लगा, घसीटने लगा, प्रणाम करने लगा। कहे मूर्ख, असभ्य, बाहर निकल जाने देता तो प्रणाम करता, तुझे तमीज नहीं है, जा तू जो है ग्राह बन जा। तो वही ग्राह बना था। फिर भगवान ने उसका उद्धार किया। इधर जब बतलाने लगे थे चाक्षुष मनवंतर की बात, तो उसमें कच्छपावतार भगवान की कथा आई। ये कब की बात है? जब असुरों की शक्ति बढ़ गई, राजा बलि हुए। बलि बहुत धर्मात्मा थे। बलि इतने धर्मात्मा थे कि असुर कुल में ऐसा होना मुश्किल था। थे तो ब्राह्मण कुल के ही, लेकिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप आसुरी स्वभाव वाले थे, इसलिए इनके वंश में आगे से जो आया उसको असुर की ही संज्ञा देगी। असुर कुल हुआ, दैत्य कुल। इनकी माँ का नाम दीति था, हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के, इसलिए दीति के कारण दैत्य कहलाए। असुरों की शक्ति बढ़ गई थी। भगवान के पास देवता बोले जाकर के कि प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा जाओ समुद्र मंथन का कार्य करवाओ, संधि कर लो असुरों से, उससे अमृत प्रकट होगा, तुम लोग पान करके अमर हो जाओगे, तब असुर कुछ नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है। संधि की गई, समुद्र मंथन के लिए सब उद्यत हुए। क्षीर सागर का मंथन किया गया है, जिसमें भगवान नारायण रहते हैं। ये नहीं सोचना है धरती के समुद्र का मंथन। बांस की नाक की रस्सी बनाई गई, मदराचल पर्वत को भगवान उठा लाए। जितने भी लता औषधि थी सब डाल दी गई क्षीर सागर में। मंथन प्रारंभ हुआ।
देवता लोग सोचे कि ये विषैला सांप अगर फुसकारेगा तो हम लोगों की मृत्यु निश्चित है। विष तो जीवित रहेंगे तब तो बचेंगे पीने के लिए, मर जाएंगे तो क्या पिएंगे। नारद जी से बोले कि गुरुदेव कुछ रक्षा करो। नारद जी कान में मंत्र दिए। देवता प्रसन्न, बोले कि अरे भाई हम लोग बड़े महान हैं, हम लोग माता आदिति के पवित्र पुत्र हैं, हम लोग श्रेष्ठ हैं, हम लोग मुख की तरफ से पकड़ के मंथन करेंगे। असुर तो नाराज हो गए, तुम लोग छोटे हो, चलो हटो, हम लोग मुख की तरफ से मंथन करेंगे, तुम लोग पूंछ की तरफ। देवता प्रसन्न, यही तो करना था। तो मुख की तरफ हो गए असुर, पूंछ की तरफ देवता। मंथन प्रारंभ हुआ, निकलना था अमृत को, लेकिन निकला विष। जब भी सत्कर्म रूपी रस्सी से प्रारब्ध दंड रूपी मंथन दंड को चलाओगे इस भवसागर रूपी सागर में, प्रारब्ध के मंथन दंड को सहते जाइए इस भवसागर रूपी समुद्र में, और प्रारब्ध की जो रस्सी है, सत्कर्म की रस्सी जो वासुकी नाग है, सत्कर्म की रस्सी से चलिए इस धरती पे, कर्म करिए, सत्कर्म करिए। तो याद रखिए, जब भी आप धर्म का काम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, आपको निंदा और अपयश रूपी विष का पान पहले करना पड़ेगा, उसके बाद अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। विष प्रकट हुआ, सब जलने मरने लगे। सोचे अब क्या होगा। शंकर जी से प्रार्थना किए, शंकर जी प्रसन्न हुए, अब विष को ग्रहण कर लिए। जब ही ग्रहण करने लगे, याद आया मेरे हृदय में कन्हैया है, मेरे राम जी हैं, इनको कोई कष्ट न हो जाए। रोक दिए कंठ में, इनका नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। अब समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, 14 रत्न निकले। विष भी एक रत्न ही है। 14 चीजें, श्रीरंभा विष बारुणी अमीय शंख गजराज, श्रीरंभा विष बारुणी अमीय शंख गजराज, धनु धनवंतरी धेनु शशि कल्प वृक्ष मणि वाज्र भक्तों कल्प वृक्ष मणि। 14 रत्न लक्ष्मी जी निकली, नारायण ने प्राप्त किया, नारायण को वर्ण किया। अप्सराएं निकली, स्वर्गलोक चली गई, विष को शंकर जी ने पान कर लिया। बारूड़ी निकली, असुरों ने लिया। मादक पदार्थ था, वो सड़ाकर बनाया गया शराब नहीं था, वो अपने आप प्रकट हुआ था। जैसे शहद अधिक पी लो तो मादकता आ जाती है, गन्ने का रस अधिक पी लीजिए, तो ये शराब नहीं था, मादक तत्व थोड़ा नशीला टाइप का कुछ था, लेकिन वो सड़ा के बनाया गया शराब नहीं था। ये नहीं समझना है, उसको किसी भट्टी में सड़ाया गया, गंधाता रहा, दुर्गंध युक्त, फिर उसको बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं। फिर भी उसको देवताओं ने नहीं लिया है, असुरों ने स्वीकार किया है। शंख निकला, ठाकुर जी ने धारण किया। पांचजन शंख, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ले लिया। धनुष सारंग धनुष निकला, नारायण श्री कृष्ण, नारायण ने स्वीकार किया। गौएं निकली, कामधेनु 5 गौएं निकली, जिनको 5 ऋषियों ने ले लिया। किस लिए लिया? कल्याण के लिए, मंगल के लिए, उसके दुग्ध से पुष्ट होने के लिए, उसके घी से पुष्ट होने के लिए, यज्ञ करने के लिए। यज्ञ नहीं हो रहा है, इसीलिए तो सब रोग से पीड़ित हैं। पहले खूब यज्ञ होते थे, अब किसी घर में यज्ञ नहीं होता, यहाँ तक कि ब्राह्मण लोग भी नहीं करते। कहते मैं ब्राह्मण, मेरा सम्मान नहीं है। अरे पहले तुम तो अपना सम्मान करो, क्या तुम ब्राह्मण हो? आत्मा से पूछो। त्रिकाल संध्या करते हो? नहीं। लहसुन प्याज गटारे हैं, बिल्कुल गटके पड़े हैं, बैगन गटके हैं,
फ्रेश होने गए हैं, स्नान नहीं करना है, वही कपड़े 4 दिन लपेटे हैं, भक्ष्य का सेवन कर रहे हैं, बाजार में जाके चाट खा रहे हैं। त्रिकाल संध्या नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करना है। कोई छू लेगा तो ढोंगा नाश कर दिया, धर्म नष्ट कर दिया। अब बाजार में कुत्ता चाटा होगा, उस समोसे को ऐसा खाएंगे, हा बाहरी स्वाद। गोलगप्पे नाक खुजला करके दे देगा तो बढ़िया, हा लंबी लकीर करते हुए सीधे नीचे पेट के अंदर। नमकीन पैकेट बंद कौन बनाया है? पेशाब करके हाथ धुला कि नहीं धुला, फ्रेश होने गया नहाया कि नहीं नहाया, कोई विचार नहीं, झकाझक अंदर ले आओ, उसमें विचार नहीं। ब्राह्मण है हम ना, और हमारा सम्मान नहीं है महाराज। कलयुग आ गया है। अरे कलयुग उनके लिए नहीं, कलयुग तुम्हारे लिए भी आया है। पहले तुम सुधरो तो कलयुग छोटे मोटे लोगों को नहीं अटैक करेगा। मट्ठा कभी बिगड़ता है क्या? वो तो बिगड़ाया है। बिगड़ता कौन है? दूध। कौन बिगड़ता है? दूध, मट्ठा नहीं। नीचे के लोगों को सुधारना नहीं है, पहले आप लोग सुधरिए। ये तो देख करके शिक्षा लेकर, क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मण होता है। लेकिन आप गुरु के पद पे रहने लायक बनो तो। जब आप गुरु के पद पे रहने लायक ही नहीं हो तो क्या सम्मान कोई करेगा? अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, कर्म को भूलते जा रहे हैं। त्रिकाल संध्या नहीं, एक समय भी संध्या अर्थात पूजा भजन, 3 बार जो पूजा भजन करते थे अब 1 बार भी नहीं करना है ना। मंदिर में चले गए, अगर घंटी बजा के अगरबत्ती घुमा दिए तो महंगी वाली चप्पल सैंडल पहने हैं, जूता, तो त्वमेव माता, पीछे मुड़ के चप्पल जूते की तरफ, चपिता त्वमेव, हे पिता, द्वार पे जो उतरे थे गायब क्यों नहीं हो गए? बताओ, 2 मिनट की पूजा में भी मतलब मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता नहीं हो रही है। अरे जूता चप्पल पहन के जाओ ही मत मंदिर में। मन कहीं इधर कहीं उधर, शरीर कहीं अलग, ऐसे कल्याण नहीं होगा। मन को नियंत्रण में रखिए, तब कल्याण होगा, ऐसे नहीं होगा। तो त्रिकाल संध्या करिए, यज्ञ करिए, हवन करिए, 11 ही आहुति दीजिए, लेकिन दीजिए, वातावरण शुद्ध होगा, आपकी बुद्धि पवित्र होगी, वर्षा अच्छी होगी। लेकिन अब गौर गणेश के लिए गाय का गोबर ही नहीं मिलता। सोचते हैं भगवान कोई ऐसी घूमने वाली गैया मिल जाए। जब गाय पालोगे ही नहीं तो क्या मिलेगा? ताश खेलने के लिए टाइम है, अरे कौन गाय की सेवा बवाल, इतना नया दौर है, नया जमाना, इतना विकास हो गया, हम गाय पालें? हाँ, गाय पानी से डरती है, पानी देख करके झट भागती है। पानी होगी तो पूंछ पकड़ लीजिए, तैर के सीधे बाहर। अब तो भैंस पालते हैं, भैंस पानी से भागेगी नहीं, वो कहेगी मुझे तो लोटास लगा है, लोटना है। अब बढ़िया खूब लेटेगी उसमें, खूब बस कहेगी अब मुझे नहीं जाना, आनंद आ रहा है, हा। तब हो चुके पार बैतरणे, वहीं लटक गए। अब भेड़ बकरी वो तो पानी देख के सीधे उल्टा, 9 2 11 घसीट देगी रेता में आपको। और गौर गणेश तो अब बनेंगे नहीं, अब तो गोबर, भैंस का मल, गोबर उसको कह ही नहीं सकते, गाय का वरदान है ही नहीं, वो तो भैंस का विष्टा है, गाय ही नहीं है। गाय को तो छोड़ दिए हैं, मर जा, मार रहे हैं कुलाड़ी। हिंदू कहते अरे उस धर्म के लोग खा रहे हैं, काट रहे हैं, बड़ा संगठन, बहुत लड़ाई। केवल भाषण से नहीं गायों की रक्षा होगी, पालो एक एक गाय। भाषण देने से थोड़ी ना गाय की रक्षा होगी। गौ रक्षा करो, गौ रक्षा करो, गौ सेवा करो, इससे गाय की रक्षा होगी क्या? भाषण देने से नहीं होगी, एक एक पालो। गाय ही की देन है श्राप, जो मुस्का लगाए बढ़िया घूम रहे थे। जैसे बैलों को नहीं बांध देते थे मुस्का, ऐसे बढ़िया लेकर मास्क बांधे हैं, 6 महीने जेल में कैद, किसी ने फांसी नहीं दिया, किसी ने सजा नहीं दिया, खुद बंद हो गए अपने आप। पुलिस और पीटती थी रोड पे दिखने पे, अपना घर ही जेल बन गया।
ये गायों का श्राप है। इनकी रक्षा करें, पालें, इनकी सेवा करें, जहां हो रही वहां सहयोग करें, नहीं ऐसे ही प्रकोप होता रहेगा, कोई बचेगा नहीं। तड़प तड़प के सब ऐसे मरेंगे, रोग ऐसे ऐसे आ जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। ये गायों का प्रकोप है। ऋषियों ने गायों को लिया यज्ञ करने के लिए। गाय का दीपक, गाय के घी का दीपक जब जलाया जाता है, सारी रोग व्याधि मिट जाती है। भूत प्रेत बाधा शनिचर राहु केतु हाथ जोड़ के दूर भाग जाते हैं। अब बाजार से लाए हैं भेड़ बकरी गधा ऊंट, पता नहीं किसका घी, कुत्ता बिल्ली उसको जो है बढ़िया रिफाइंड डालडा क्या क्या डाल के ले जलाओ। काय को भूत भगे? आदमी भगेगा, भूत थोड़ी भगेंगे उससे। तो गाय का घी जब जलेगा, जब उससे आरती करोगे तो भूत प्रेत बाधाएं खत्म, कोई शनि ग्रह नहीं, कोई राहु केतु नहीं, सब नमस्कार करेंगे। उसके नेत्रों में स्वयं सूर्य का वास है, उसके अंदर स्वयं गंगा माँ है, उसके मूत्र में गोबर में स्वयं लक्ष्मी माँ है, स्वयं नारायण का वास है। कन्हैया स्वयं उसके पीछे पीछे चलता है। गावः विश्वस्य मातरः, गायें विश्व की माताएं हैं, जननी है। माता का दुग्ध न हो तो भी गाय के दुग्ध से बालक जीवित रह सकता है। भैंस का नहीं डॉक्टर दूध बताते। आज उनको लोग मार रहे हैं, सता रहे हैं, उनको रोको, गायों को पालो। आप कहेंगे आप भी तो भाषण दे रहे हैं। नहीं, 50 गौएं हैं अपनी गौशाला में, सब लोग आइए स्वयं देखिए, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं 50 एक संत होकर के नौकरी तो नहीं करता, फिर भी 50 गायों की सेवा कराया जा रहा है ना ठाकुर जी की कृपा से। आप लोग एक भी नहीं पाल सकते और सहयोग भी कर देंगे ना, सहयोग तो करता ही नहीं कोई, सोचता है कितना कम से कम लगे पैसा, और मान लो दे भी देंगे तो कहे लूट लिया। ये नहीं भाव है कि गायों की सेवा होगी, अपना धर्म है, धर्म की रक्षा होगी ना, भाव नहीं है। साधुओं की क्या पड़ी है, भाड़ में जाओ, ले रहो अपना धर्म, तब अपना भजन करना। तो धर्म की रक्षा अवश्य करें, सहयोग करें, तभी कल्याण होगा देश का। और पालें भी गायों को। कहां तक संत महात्मा लोग पालेंगे बताओ? 50 से कल को जो है 500 हो जाएंगी। आप लोग सब लोग एक एक गाय पालो। ऋषियों ने गायों को लिया है सेवा करने के लिए। आज तो ऐसी स्थिति है महाराज, इतना दुख होता है कि भगवान से भी पूछना पड़ता है, कन्हैया हे प्रभु मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, बताओ तू सबके अंदर बैठ करके फिर भी क्यों पाप करा रहा है, क्यों अपराध करा रहा है, क्यों लोग अपराध कर रहे हैं, समझ में नहीं आता तेरी लीला। फिर मन करता है कि ये संचालक है नाटक, ये जितना हो रहा है सब नाटक, वही संचालन कर रहा है, जैसा चाहे वैसा करे। प्रभु मैं पूछ रहा एक बार, प्रस्तुत भजन महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए होनी चाहिए। चार दिन से महाराज जी कथा कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां आज ही बजी। राधे, पीछे वाले जितने भी भक्त लोग बैठे हैं तब आगे से आके यहाँ पे बैठ जाए, जिससे पीछे की जगह खाली हो जाए। आने वाले पीछे बैठते जाएंगे, आप लोग आगे से यहाँ नजदीक बैठ के भजन सुने। प्रभु मैं पूछ रहा एक बात, बैठा है तू सबके अंदर, बैठा है तू सबके अंदर, फिर क्यों पाप हुई जा। प्रभु मैं पूछ रहा एक बार।
शब्दों पे विशेष ध्यान चाहूंगा। गजब तमाशा नित्य करे तू, गजब तमाशा नित्य करे तू, दिन करता फिर रात, एक ही सांचे में सब ढलते, एक ही सांचे में सब ढलते, फिर क्यों भेद दिखा। प्रभु मैं पूछ रहा एक बार, प्रभु मैं पूछ रहा एक बार। जहाँ पाप तहाँ पुण्य बसा है, जहाँ पाप तहाँ पुण्य बसा है, जहाँ पुण्य तहाँ पाप, दीपक ऊपर करे रोशनी, दीपक ऊपर करे रोशनी, नीचे अंध समा। प्रभु मैं पूछ रहा एक बार, प्रभु मैं पूछ रहा एक बार। भजन की अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करो। फूल बनाया शूल बनाया, जो भी बनाया प्रभु सब आपने बनाया है, सब आपकी ही माया है। सुंदर पंक्तियां, ध्यान दें। फूल बनाया शूल बनाया, फूल बनाया शूल बनाया, विस्तृत सागर शांत, संचालक नाटक का नटवर, संचालक नाटक का नटवर, फिर विचलित क्यों कांत। प्रभु मैं पूछ रहा एक बार, प्रभु मैं पूछ रहा एक बार। बैठा है तू सबके अंदर, बैठा है तू सबके अंदर, फिर क्यों पाप हुई जा। प्रभु मैं पूछ रहा एक बार, प्रभु मैं पूछ रहा एक बार, प्रभु मैं पूछ रहा एक बार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऋषियों ने गायों को लिया है कल्याण के लिए। गाय को पालिए, गाय के घृत से ही भूत प्रेत बाधा मिटेगी। अब आरती किए जा रहे हैं, यज्ञ भी हो रहे हैं, लेकिन कल्याण नहीं हो रहा है। क्यों? अब तुम सब्जी में चाहे जितना मीठा डालते जाओ, कभी नमकीन होगा सब्जी? उसी प्रकार चाहे जितना हवन कर लो, जब गाय का घी नहीं है तो क्या कल्याण होगा? दीपक जला रहे ऊट पटांग के, पता नहीं किस किस से। इससे अच्छा तो तुम तिल का तेल ही डाल दो, अच्छा है, शुद्ध तो है कम से कम। तो गोघृत से जब बत्ती जलेगी तब भूत प्रेत बाधा शनिचर मिट जाएगा। और इसको आप नोट कर लेना, ऐसा करके देख लेना, चाहे जितना भी कोई भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हो, सिर्फ आप घर में जलाएं गोघृत का दीपक, देखिए कल्याण। गाय के जो गोबर है, उसका जो कंडा है, उसमें हवन करें, देखिए पवित्रता, सारी बाधा दरिद्रता मिट जाएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अब ये नहीं कि आज किया आज ही प्रगट, दरिद्रता खत्म, नहीं।
धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी, हमारे कार्य रुके हुए होने लगेंगे, हमारी बुद्धि अच्छे मार्ग में जाने लगेगी, हम सत्कर्म करने लगेंगे और धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ते जाएंगे। जो कार्य नहीं हो रहे थे, परेशान थे, वो अब नहीं होगा। लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, सुनने से काम नहीं होगा कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया तो कल्याण नहीं होगा, करना पड़ेगा। चंद्रमा निकला, कल्प वृक्ष निकला, देवताओं ने ले लिया, कौस्तुभ मणि को भगवान ने धारण किया, ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया था, उच्चैः श्रवा घोड़ा, दिव्य अद्भुत घोड़ा निकला, श्वेत घोड़ा, उसको राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए, अमृत का कलश लिए हुए, अमृत का कलश और धन्वंतरी दो गिना जाएगा, प्रकट हुए। अब असुर देवता सब चिंतित हो गए, हमें मिल जाए, वो सोचे हमें मिल जाए, असुर तो असुर, जिनका काम ही है खाएं और लड़ें, और जिसका खाएं उसी से लड़ें। खल छीना झपटी किए, उस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जहां जहां पे कुंभ लगता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, गोदावरी में, और अवंतिकापुरी जिसको इस समय वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है, क्षिप्रा नदी, ये 4 जगहों पे महाकुंभ लगता है। अमृत की बूंदें टपकी थी वहां। भगवान ने सोचा कि ये तो अब असुर पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, अमर नहीं है तो इतना उत्पात मचाते हैं, अगर ये अमर हो जाएंगे तो क्या करेंगे। अब भगवान मोहन से मोहिनी बने, सब मुग्ध हो गए, और मोहिनी भगवान ने बंटवारा किया, असुरों को वारुड़ी मदिरा पिला दिया, देवताओं को अमृत। राहु देख लिया था, राहु चुपके से देवता के रूप में गया है, अमृत पीने लगा, सूर्य चंद्रमा ने बता दिया, उसका गर्दन भगवान अलग कर दिए, उसी के गर्दन के नीचे से जो अमृत था निकल पड़ा, थूक लार के साथ, मुख में लार और थूक होते ही हैं, उसके साथ अमृत भी निकला, उसी से लहसुन प्याज प्रकट हो गया। इसलिए वैष्णव और संत लोग असुर के मुख का जूठा समझ करके, तामसी समझ के उसको भगवान का भोग नहीं लगाते और ग्रहण नहीं करते। देखिए, मान के साथ जो मिल जाए उसमें बड़ा सम्मान है, अब बिना मान के मिले तो उसमें कुछ नहीं होता। मान सहित विष के पिए शंभु भय जगदीश, मान सहित विष पिए शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस रे भक्तों, राहु कटायो शीस। बिना मान के अमृत भी पिया तो विशेष कटाना पड़ा। देवताओं ने परास्त कर दिया, असुरों को मार डाला। अब तभी से बैर है, अब राहु की गर्दन थोड़ी ना खत्म हुई, वो तो अमर, अमृत तो चला गया। एक भाग उसका राहु हुआ मुंडी, और एक भाग केतु हो गया। सूर्य चंद्रमा पे आज भी ग्रहण लगाते हैं। वैज्ञानिक युग में हम कहते हैं कि छाया के कारण लगता है सब ढोंग है। अरे तो जो छाया कारण है वही तो राहु केतु है, जिस कारण से लगता है वो छाया ही सही। तो क्या तुम्हें राहु केतु इस आंख से दिखेंगे क्या? जहां आस्था का विषय है वहां खोपड़ी नहीं लगाना चाहिए। ये तर्क का विषय नहीं है, ये प्रेम का विषय है, श्रद्धा का विषय है। कभी विष में अमृत हो सकता है, कभी वैज्ञानिक स्वीकार करेंगे नहीं ना। कलयुग में ही मीराबाई हुई थी, कलयुग में सर्प भेजा गया, पहन ली माला हो गया, विष भेजा गया अमृत हो गया।
भगवान में, द्वारिकाधीश के प्रतिमा में, मूर्ति में, जिसको आप पत्थर समझते हैं, उसके अंदर जीवित ऐसे मीराबाई प्रवेश कर गई। केवल उसकी चुनरी मुख में लिपटी रही, जिससे लोगों को पता चले कि मीरा प्रभु में समा गई। कलयुग की बात है। तो श्रद्धा और आस्था का विषय है। यहाँ तर्क कुतर्क काम नहीं करेगा। हमको बुद्धि लगानी चाहिए संसार में, और भगवान में क्या लगाना चाहिए? हृदय, दिल भगवान को दो, प्रेम करो, भक्ति करो, और दिमाग संसार में लगाओ। तो हम उल्टा करते हैं, दिमाग भगवान में लगाते हैं कि भगवान है भी कि नहीं, और दिल संसार को दे दिए हैं। इसीलिए डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि भगवान में दिमाग लगा और संसार को दिल दिए हैं। और संसार को दिल दोगे तो धोखा खाओगे, रोगे, वो कभी तुम्हारे काम नहीं आएगा। दिल भगवान को दो, दिमाग संसार में लगाओ कि ये सब नश्वर हैं, ये मरने वाले हैं, इनका शरीर अपना नहीं है, मेरा शरीर ही अपना साथ नहीं देगा, तो ये क्या मेरे साथ देंगे? तो उल्टा कर रहे हैं। तो राहु ग्रहण लगाता है सूर्य चंद्रमा के ऊपर, अमावस्या पूर्णिमा के। असुर परास्त हो गए, मारे गए। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या द्वारा असुरों को जीवित कर दिया। बलि जी राजा बने, दिव्य यज्ञ करवाए हैं, दिव्य रथ, 2 तरकस, धनुष बाण, आयुध एक से एक निकले। अब इंद्र पर चढ़ाई कर दिया, परास्त कर दिया बलि ने। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तो हमेशा के लिए इंद्र बन जाओगे। 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ, 100 नहीं हो पाया। कर रहे थे। इधर कश्यप जी से माता अदिति, जो देवताओं की माता है, दुखी होकर बोली, मेरे पुत्रों पर अत्याचार हो रहा है, कृपा करो। आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, पयोव्रत का उपदेश दिए। फागुन महीने में रहा जाता है व्रत, दूध पी करके भगवान का स्मरण, सिर्फ 12 दिन का। दिव्य व्रत की है, भगवान प्रकट हुए हैं और वामन रूप से उनके यहाँ पधारे हैं। इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गायत्री के अधिष्ठात्री देवता ने स्वयं मंत्र दिया। देव गुरु बृहस्पति जी भी पधारे। आकाश ने छत्र को दिया, चंद्रमा ने पलाश के दंड को दिया है, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म को दिया है, भगवती उमा माता ने भिक्षा दिया। भिक्षा का पात्र लेकर के चरणों में रख दिए, गुरुदेव ले भिक्षा। देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, लंबा भिक्षा दो, कभी मांगना न पड़े। बोले तो मोटा यजमान बताओ, कि बलि के पास जाओ। बलि के पास आए मांगने के लिए। बलि ने कहा, ठीक है प्रभु, क्या चाहते हैं? बोले 3 पग धरती और कुछ नहीं। अरे हमारी बदनामी मत करिए प्रभु, कुछ ज्यादा ले लो। बोले नहीं, हमें भिखारी समझता है, हमें ब्रह्मचारी भजन करना है। तब तक गुरु शुक्राचार्य पधारे, देना नहीं। बलि ने बोल दिया था कि जो इच्छा हो ले लो, मैं दूंगा, और दानी थे। गुरुदेव ने कहा, देना नहीं। मूर्ख कौन है पता है? कहे होंगे अग्निदेव इंद्र कोई होंगे। कहे मूर्ख, नायम अग्नि नायम इंद्र, विष्णु कपट पंडित है, कपटी विष्णु है, न अग्नि है न इंद्र है। इस बैरोचने साक्षात भगवान विश्वरव्य है, ये भगवान नारायण है। अभी भीख मांग रहा है ना, अभी तुझे भिखमंगा बना देगा, भिखारी, और तू भीख मांगते घूमेगा कटोरी लेके। भगा इसको डंडे लेके। कहे नहीं गुरुदेव, मैं बोल दिया हूं तो दूंगा। वामन भगवान से बोला है बलि ने, बलि की ले लो, लंबा पैर से नापना। बोले ठीक है, चिंता मत कर, इतना पैर लंबा करेंगे कि तुझे दोबारा कहने ही नहीं पड़ेगा। अब संकल्प हुआ, टोटीदार पात्र, घुस गए शुक्राचार्य, उसमें जल ही न निकले। वामन भगवान ने कहा, दे जरा बलि वो पैनी कुशा को। 2 बार ऐसे छिद्र में डाले हैं, काने हो गए शुक्राचार्य। भगे। लोगों ने पूछा, महाराज काने कब से हो गए? कहे देत हतो कोई, लेत हतो कोई, शुक्र ने अकारण अपनी आंख खोई। कोई दे रहा था, कोई ले रहा था,
और दान पुण्य में बाधा डाल दिए। अरे नहीं दे सकते तो कम से कम जो दे रहा है उसको तो मत रोको। लोग क्या करते, खुद तो देना नहीं, और जो दे रहे हैं उनको भी कहते अरे यार बहुत मूर्खो, बाबा जी लोगों के पीछे काय प्राण दिए पड़े हो, नाश कर रहे हो अपना। नाप लिए 2 ही चरण में, एक ही चरण में पूरी धरती, दूसरी चरण में ब्रह्मलोक तक चरण बढ़ा लिए। ब्रह्मा जी ने चरण को धुन करके कमंडल में रखा, वही गंगा मैया हुई। बोलिए गंगा मैया की। अब तीसरा चरण कहां रखे, बलि को बांध दिया गया। विंध्यावली आ गई, प्रभु दान की वस्तु बड़ी है कि दाता बड़ा है? कि दाता बड़ा है। तो कहे प्रभु एक चरण में मेरे को नापिए, एक चरण मेरे पति को, और एक चरण में मेरे पुत्र बाणासुर को ले लीजिए। और ये जो एक चरण नापे हैं ये हुई दक्षिणा, और एक चरण जो नापे वो भूयसी दक्षिणा, जो सवा लगा के देखते हैं। कोई वस्तु देता है आदमी, फिर उसके साथ दक्षिणा देता है, फिर एक सिक्का लगा देता है सवा। क्यों? क्योंकि वस्तु दिया तो किसी के अपने मन में कुछ पाप न हो जाए, ठग लिया बाबा जी लोग, तब उसमें दक्षिणा दे दिए कि कुछ पाप से बरी हो जाए। फिर घर वाले नाराज, पिताजी सब लुटाए जा रहे हैं, तो उनके मन का अपराध का जो अपराध है, उसका अपराध का जो प्रायश्चित है वो कैसे होगा? तो सवा लगा दिए, जिससे उस अपराध का प्रायश्चित न लगे, कोई पाप न लगे। विंध्यावली ने सुंदर ज्ञान पूर्वक भगवान को दान किया। भगवान प्रसन्न, बलि को छोड़ दिया गया। बलि से बोले क्या मांगना चाहते हो भक्तराज? बोलो वरदान दूंगा। बलि ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले नहीं, आने वाले जो मनवंतर होगा सावर्णी 8वां मनवंतर, उसमें तुम इंद्र बनना, और जाओ इंद्र लोक से सुंदर वैभव सुतल लोक में रहेगा, वहां तुम राज्य करो। बलि ने कहा प्रभु ये तो कोई देना नहीं हुआ, आप देना चाहते हैं तो जहां मैं जाऊं सुतल लोक में, वहां मेरे दरवाजे पे तुम ही खड़े नजर आओ। भगवान बोले ओ मस्तु, चले गए दरवाजे पे, वाचमय नहीं करते हैं भगवान। लक्ष्मी जी परेशान, मेरे स्वामी कहाँ गए? नारद जी कहे वो अब नौकरी करते हैं, ड्यूटी। ड्यूटी क्या करते हैं? कहे वाचमैनी डंडा लेके खड़े रहते हैं, पहरा देते हैं, गेट के अंदर कौन कौन बाहर। गई लक्ष्मी जी बेचारी, कहे कौन? मारो, लक्ष्मी हूं, नहीं पहचान रहे? अरे नहीं, मेरे स्वामी बलि हैं, पूछ के आऊं पहले। पूछ के आए, बलि जी ने कहा है ठीक है भेजिए। लक्ष्मी जी गई हैं, राखी बांधी है, सावन के महीने में बांधा जाता है ना, सावन की पूर्णिमा, राखी बांधी हैं। बोली आप भैया हैं? कहे भैया कब से हो गए? कहे ग्राम का रिश्ता है, कहे समुद्र मंथन से मैं प्रकट हुई सुतल लोक से नीचे से, इसलिए आप मेरे भैया हैं। अरे बोले बलि जी की ग्राम का रिश्ता नहीं है, ये तो भगवान का रिश्ता है, राम का रिश्ता है, जो तुम आई हो। नहीं अभी तक क्यों नहीं आई थी? क्या चाहती है बहना? वरदान मांग ले। बोले कि पहले वचन दोगे ना? बोले हाँ दूंगा। ये बौना सा जो खड़ा है ना, ड्यूटी कर रहा है, इसी को दे दो। अरे बहना ये क्या मांग लिया? ये तो मेरे प्राण हैं। लक्ष्मी जी ने कहा अगर इससे अधिक हो कुछ तो दे दोगे? हाँ, ये आपके प्राण हैं और मेरे प्राण नाथ हैं, इसलिए आप मुझे दे दीजिए। दे दिया। बलि जी ने थोड़े दिन रोका, फिर कार्तिक महीने में अमावस्या को गए वैकुंठ लोक में, स्वागत हुआ, सुंदर दीपावली मनाई गई। सतयुग की पहली दीपावली वैकुंठ लोक में मनी, सुंदर स्वागत सत्कार हुआ। फिर बलि जी सुंदर राज्य आज भी सुतल लोक में कर रहे हैं, ऐसी शास्त्र की मान्यता है। आगे मत्स्यावतार भगवान की कथा है। सत्यव्रत राजा को भगवान ने दर्शन दिया मत्स्य रूप से, छोटे रूप में, जिस पात्र में रखते बड़े हो जाते, फिर उनको नदी में ही छोड़ दिया। दिव्य विस्तार किया शरीर का उन्होंने, और बोले हैं कि 7वें दिन जल प्रलय होगा, तुम नौका पे चढ़ करके ऋषि मुनियों के साथ कुछ धान्य बीजों को लेकर आ जाना, और जब नौका डगमगाएगी तो मैं ही मत्स्य रूप धारण करके प्रकट रहूंगा वहां, और मेरे सींगों में बांध देना नौका को वासुकी नाग की रस्सी से। ऐसा ही किया गया, जल प्रलय भी हुआ, भगवान मत्स्य के सींगों में नौका को बांधा गया। भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को सुंदर उपदेश दिया, जिसको मत्स्य पुराण कहा गया। उन्हें मत्स्य भगवान की जय। बस यहीं पे 8वें स्कंद को प्रणाम करते हैं। आइए 9वें स्कंद की ओर चलें। यही सत्यव्रत राजा वैवस्वत मनु हुए, विवस्वान सूर्य के पुत्र बने, इनका नाम हुआ वैवस्वत मनु।
इनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। इसी मनवंतर में भगवान रामचंद्र जी लखन जी के साथ धराधाम में प्रकट हुए थे। इनके 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु नृग शर्याति दिष्ट धिष्ट करूस का नरिष्यंतम प्रसिद्धम च नवघम च कविंगु। पहले पुत्रेष्टि यज्ञ किए, उससे एक कन्या की प्राप्ति हो गई। वशिष्ठ जी से बोले थे पुत्र चाहिए, लेकिन पुत्री हो गई। फिर कहे कि इसको पुत्र बनाओ, तो उन्होंने मंत्र के द्वारा पुत्र बना दिया। बताओ साइंस कितना तेज रहा होगा। पैदा हुई कन्या, बना दिया पुत्र। तो पहले का साइंस कमजोर था क्या? अब नहीं दिख रहा है, अब कमजोर है तो लग रहा है वो झूठा है। झूठा उल्टा नहीं है। अब भी खोज करेंगे तो हो सकता है, जो शास्त्र में लिखा है तो होगा। सीधी सी बात है, खोज करिए, जो है तो दिखेगा। लेकिन उसकी प्रक्रिया है, जैसे आत्मा का तत्व दर्शन महात्मा से मिलेगा, श्रद्धा से मिलेगी, भक्ति से मिलेगा। अब कोई लैब में खोज करने से तो नहीं आत्मा दिखेगी, उसको तो भक्ति प्रेम अनुभूति करिए स्वयं। इला नाम वाली कन्या को सुद्युम्न नामक पुत्र में बदल दिए। तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, शिकार खेलने गया था। एक जगह शंकर जी ने श्राप दे रखा था कि जो यहां प्रवेश करेगा पार्वती के सिवा होगा, वो सभी स्त्री बन जाएंगे। अब जितने लोग गए थे शिकार खेलने, आश्चर्य की घटना, जितने घोड़े सब घोड़ी बन गए और जितने छोरे थे सब छोरी बन गए। सब सोचने लगे मेरी आवाज को क्या हो रही है, क्या हो गया। उसी समय चंद्रमा का पुत्र बुध आया है, गांधर्व रीति से विवाह किया है, अंगूठी पहना के प्रेम पूर्वक। तो ये परंपरा जो ये जयमाल सिस्टम है, अंगूठी पहनाना, ये सब कोई नया थोड़ी है, ये पुरानी परंपरा थी। हम भूल गए थे, पुनः उसका पुनः आगमन हो गया उस परंपरा का। तो ये कोई नई चीज नहीं है। क्या कर लोगे नई, बताइए क्या नई है फैशन, बताओ। कुछ लोग गंदे कपड़े पहनेंगी बहनें, अब शर्म लगता है इन्हें बहन बोले सूर्पणखा। भाई सूपनखा हम नहीं बोल रहे हैं, जिसके नाखून सूप जैसे हूं उसको सूपनखा कहते हैं। अब जिसके नाखून सूपनखा हो तो सूपनखा, नाराज रहोगी कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खा लेना। तो जिसके नाखून सूप जैसे वो कौन है? बहुत सही, नाखून बड़े तो नहीं है तभी बोल रही है। हाँ नहीं तो तुझको गौरा छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी, कथा में आने ही छोड़ देंगे। मत आओ भैया, जो सही है तो सही है। नंगे कपड़े, अश्लील अभद्र अंग प्रदर्शन। अरे तुम लोग रत्न हो, हीरा हो, तुम लोग ऐसे बाजार में सब्जी थोड़ी हो कि बिक रही हो, चाहे जहां घूमो। तुम लोग रत्न हो, तुम लोगों से संसार की सृष्टि हो रही है, तुम लोगों से ध्रुव प्रहलाद प्रकट हुए हैं। तुम लोग छाया में ही सुशोभित होगी। पुष्प तभी तक खिला रहता है, तभी तक सुगंधित रहता है जब तक कोई तोड़ता नहीं है, पौधे में रहता है। गंदे वस्त्रों को नहीं पहनो, ये भारत की मर्यादा नहीं है। कुत्ता बिल्ली गधे थोड़ी हो नंगे घूम रहे हो, एक असभ्यता है, इससे कल्याण नहीं होगा, ये बेकार है, इसको त्याग दो। नहीं शूर्पणखा, अब शूर्पणखा का क्या हुआ था? नाक कान बिनु भई बिकरारा। शूर्पणखा बनोगे तो नाक कटे बिना रहेगी नहीं, नाक तो फिर कटनी ही कटनी, नाक कटेगी। अर्धनग्न चित्र कर प्रस्तुत न नौ, संस्कारी बनिए, सभ्य बनिए। अब किसी खोपड़ी दिख रही है सबकी, किसी के न दुपट्टा है शीश पे, न पगड़ी है, न पल्लू है। देखो महाराज जुए मेरे कैसे हैं, खोपड़ी के बाल ठीक लग रहे हैं। ये मर्यादा है भारत की, इसको भूलिए नहीं। अपने रीति रिवाज धर्म संस्कृति को भूल जाओगे। अमेरिका से थोड़ी कोई हिंदू धर्म का पालन करने आएगा, ब्रिटेन से थोड़ी कोई आएगा। हम लोग गुलाम थे, मुगल अंग्रेज नाश करके गए सभ्यता की, धज्जियां उड़ा के, वही आप लोग कर रहे हो। हम लोगों के अंदर दुर्भाव भरा गया, संत ढोंगी होते हैं, ब्राह्मण ढोंगी होता है, ये सब ढोंग है, ये सब पाखंड है, इनसे दूरी बनाने लगे। ऐसा नहीं करो, धर्म से जुड़ो,
धर्म से युक्त बनिए, पूजा करिए, संस्कार सीखिए, हर जाति के लोगों के लिए है। स्नान करिए, पवित्रता रखिए। अब कोरोना में क्या बताया जा रहा था? सफाई रखिए, स्नान करिए, रोग दूर होगा। वही चीज का ब्राह्मण बहुत ढोंगी हैं, लैट्रिन करने जाते हैं 4 बार नहाते हैं, कपड़े बदलते, बड़े ढोंगी हैं। अब क्यों नहीं बोलते ढोंगी? अब वैज्ञानिक बोल रहे हैं कपड़ा बदलो, मत पहनो वो वाला कपड़ा, उसमें वायरस है। अब वही साधु संत बोलते थे तो ढोंगी थे। आज तो बड़े प्रेम से मान रहे हो ना। तो वो ढोंगी थे कि तुम लोग मूर्ख थे जो उनकी बात नहीं माने। तो असभ्य नहीं। बुद्ध ने विवाह किया है, इला नाम वाली कन्या जो सुद्युम्न बन गया है, उसी के गर्भ से पुरुरवा हुए जो ऐल कहलाए, इन्हीं के वंश से चंद्रवंशी राजाओं का विस्तार हुआ। अर्जुन इत्यादि यदुवंश ये सब पूरा विस्तृत हुआ। मगध, पांचाल ये सभी देश के राजा चंद्रवंशी सब हुए। इन्हीं के पुत्र हुए आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। फिर आयु के पुत्र हुए नहुष, छत्रविद्ध, रजि, रंभ, अनेना। फिर नहुष के पुत्र हुए यति, ययाति, संयाति, आयत, बियति और कृति। फिर ययाति के वंश में अनु, द्रुहु और पुरु हुए और यदु, तुर्वसु हुए। इनसे पूरा यदुवंश सब हुआ। 18 महीने में इनको पुत्र हुआ पुरुरवा। शंकर जी ने कहा चलो 1 महीने दूल्हा रहेंगे, 1 महीने दुल्हन। मनु जी नाराज, कहे बेकार है, ये कोई राजा के योग्य नहीं है, कभी स्त्री कभी पुरुष। फिर 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकुन, ऋग, सरयाति, दिष्ट, दिष्ट, करुष, नरिश्चंद्र, पिशद्ध, नभग, कवि और विभु। कवि, ये 10 पुत्र हुए। ये सब वैभवशाली थे। सरयाति की कथा है। इनकी पुत्री सुकन्या थी, बहुत चंचल स्वभाव वाली थी। च्यवन ऋषि के आश्रम में गए थे, अपमान कर दिया, आंख फोड़ दिया था। तपस्या में लीन थे, मिट्टी की पूरा दीवार बन चुकी थी, उसने समझा नहीं, नेत्रों से खून निकलने लगा, अंधे हो गए। राजा ने वहीं छोड़ दिया, उनसे कहा इनकी सेवा करो, अब यही तुम्हारे पति हैं। बाद में अश्विनी कुमारों के द्वारा वे नवयुवक हो गए। राजा देखे कि बेटी मेरी किसी युवक के साथ बैठी है, नाराज वो मुस्कुराने लगी, पिताश्री ये वही च्यवन ऋषि हैं। तपस्या के प्रभाव से, अश्विनी कुमारों के प्रभाव से जवान हो गए। सौभरी ऋषि की कथा है कि इनका इच्छा हो गया, कुसंग के कारण जीव जंतुओं को विकार से युक्त देखकर विवाह करने की इच्छा हुई। मानधाता की पुत्रियों से विवाह हुआ। इसका वर्णन है, पुनः वैराग्य होता है इनको। राजा त्रिशंकु की कथा है, जो स्वर्ग जाना चाहते थे, विश्वामित्र जी भेजे, उधर देवता लोग नीचे गिराए तो लटक गए बीच में, न नीचे न ऊपर। तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, जो हो सकता है वही करें। हठ नहीं करना चाहिए कि नहीं हम करेंगे चाहे मर जाए। तो उल्टे त्रिशंकु की तो कहते नहीं, लटक गए उल्टे त्रिशंकु की तरह। हरिश्चंद्र की कथा आप लोग जानते हैं, विदित है। तारा हरिश्चंद्र की, सत्य के लिए, धर्म के लिए स्वयं बिक गए, पत्नी बिक गई, फिर भी सत्य धर्म छोड़े नहीं। यहां तक कि उनका पुत्र मारा गया, सांप डसा, मरा जब तो उससे भी कर लेना चाहिए, कर लिए, उसने पल्लू फाड़ कर दिया तारा ने, फिर भी धर्म छोड़े नहीं। बाद में सब ठीक हो गया। भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे धर्म से प्रसन्न हूं। विश्वामित्र जी ने परीक्षण किया था कि सत्यवादी हैं कि नहीं। सपने में बताओ, मांग लिया और देना पड़ा। अब आज इतनी बड़ी कोई परीक्षा नहीं है, फिर भी भजन नहीं करते, फिर भी सत्य को छोड़ दिए। सत्य के लिए किसी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता, परंतु सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है। लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं, सत्य के लिए सब कुछ छोड़ना ही रहे हैं। सब कुछ के लिए सत्य छोड़ा जा सकता है, परंतु किसी भी चीज के लिए सब कुछ नहीं छोड़ा जाता। ऐसा उल्टी रीति हो गई, इसीलिए तो दुखी है।
उन्हीं के वंश में राजा बाहुक हुए, इनके पुत्र सगर हुए। महाराज सगर की दो रानियां थी, सुमति और केसिनी। सुमति से 60,000 पुत्र हुए। जिन्होंने अपराध किया था, कपिल भगवान का अपमान किया, जलकर राख हो गए थे, प्रेत बन के भटक रहे थे, मुक्ति मांग रहे थे, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, प्रेत योनि में बहुत तड़पता है जी, मुक्ति मांग रहे थे। कौन मुक्ति दे? ये हुआ गंगा अगर धरती पे आएंगी तभी मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। सगर तपस्या किए। इनकी दूसरी रानी, जो पहली रानी केसिनी थी, उसका पुत्र असमंजस था। वो पागल का अभिनय करता था, लेकिन पागल था नहीं, बहुत बड़ा योगी था। उसने भी तपस्या किया। अंशुमान ने भी तपस्या किया, दिलीप ने तपस्या किया, लेकिन गंगा नहीं आई। इनके पुत्र भगीरथ ने जब तपस्या किया तो गंगा प्रकट हुई। आप एक प्रश्न करेंगे कि जब भगीरथ आए थे, 13वीं पीढ़ी में आए भगीरथ जी, हरिश्चंद्र जी भी गंगा घाट पे काशी में थे ना, पढ़ा होगा, सुना होगा। और 13वीं पीढ़ी में बताइए आए थे भगीरथ जी, गंगा को प्रकट किए लाए थे। तो कौन सी गंगा थी भैया? क्या झूठा लिखा है शास्त्र में? सही प्रश्न है आपका, बिल्कुल गलत नहीं है, करना चाहिए प्रश्न। लेकिन उस समय गंगा जो थी वो अलकापुरी से जो निकली थी, बद्रीनाथ से, अलखनंदा गंगा बहती थी उन दिनों गंगा कौन सी बहती थी? अलखनंदा गंगा बहती थी, जिसके तट पर हरिश्चंद्र जी रहते थे। समझ गए? और ये भागीरथी गंगा है जो इनसे 13वीं पीढ़ी बाद आई, तो भागीरथी गंगा कहलाई। और वो गंगा अलखनंदा गंगा थी। तो अब तो प्रश्न कोई तर्क है नहीं। नहीं सोचते होगे कि बैठे हैं कैसे पूछूं, पता नहीं बताएंगे कि नहीं। पहले तो बिना पूछे ही हम बता देंगे। तो गंगा प्रकट हुई, तीव्र वेग से चली, शंकर जी की प्रार्थना की, शंकर जी ने जटाओं में ले लिया। गंगा आ नहीं रही थी, बोली पापी नहा नहा के सब भड़बंड कर देंगे। भगीरथ ने कहा मैया आप केवल पापी थोड़ी नहाएंगे, ना पुण्यात्मा नहाएंगे तो तेरे भी पाप धुल जाएंगे। महाराज जो बालपन से, बचपन से संत बनते हैं, भक्त हो जाते हैं ना, तो किसी ने, भक्त ने लिखा, बालेपन से हरि भजे, जग से रहत उदास, बालेपन से भजे जग से रहत उदास, तीरथ भी यह आस करें, कब आवे हरिदास रे भक्तों, कब आवे हरिदास। तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं ऐसे संत भक्त। तीर्थ भी आस करते हैं कि हमारे तीर्थ में आके स्नान कर ले, मेरा कल्याण हो। तो बोले संत भक्त भी स्नान करेंगे, केवल पापी थोड़ी ना आएंगे। शंकर जी ने जटाओं से छोड़ा, गंगा निकली है कलकल करती हुई। गंगा सागर के पास पहुंची है, सागर के पुत्रों की अस्थियों पर पड़ी हैं, मिट्टी के ढेर पे, सब मुक्त हो गए, बैकुंठ चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय। मंधाता के ही वंश में महाराज बहुत से राजवंश आए। इन्हीं के वंश में खटवांग हुए। खटवांगात दीर्घ बाहुश्च रघुस तस्मात् प्रचुस्रवा, अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खटवांग, दीर्घ बाहु दिलीप, रघु जी महाराज, फिर अज जी हुए और उनके पुत्र हुए दशरथ जी। दशरथ जी की कथा बड़ी अद्भुत है। एक दक्षिण भारत की पुस्तक है सत्योपाख्यानम, उसका है कुछ अंश बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, चिंता मत करो, छुट्टी मिलेगी जल्दी। हाँ ये भी क्लास है, पढ़ाई चल रही है। अब देखो कितने पास होते हैं, कितने फेल, कितने जो है टाप मारते हैं, कितने जो है धीरे थोड़ा बहुत कछुन्नस से पास होते हैं।
7 दिन हो जाएगी तो पता चलेगा, तुम ही लोगों का पता चलेगा, मेरा फिर पता नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिए, दशरथ जी महाराज के पिता कौन थे? अज जी महाराज। इनको संतान नहीं हो रही थी। एक ब्राह्मण को दान देने गए ऋषि महर्षि को, उन्होंने दान नहीं लिया, बोले कि कुछ मेहनत करके लाओ तो मैं मानू बड़े धर्मात्मा हो। राजा अज चक्रवर्ती सम्राट मजदूर का वेश बना करके मजदूरी करके कुछ पैसे लाए दिए। उन दिनों ऋषि नहीं थे, उनकी पत्नी ब्राह्मणी थी, उसने उस पैसे को धन को फेंक दिया खेत में। बाद में ऋषि आए तो नाराज हुए, तुमने क्यों फेंक दिया, वो मेहनत से लाए थे। अज को बुला के बोले जहां इसने फेंका है वहां खुदवाओ। खुदाई कराई गई। महाराज आश्चर्य की बात, उस धरती के अंदर से दिव्य 2 रथ प्रकट मिला और उन दोनों रथों के मध्य में एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। 10 रथ, 10 रथ प्रकट हुए और उन 10 रथों के मध्य के रथ में दिव्य दीप्यमान चमचमाता हुआ बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम दशरथ रखा गया। ठीक है, आध्यात्मिक भाव की इंद्रियों पर नियंत्रण था, 10 इंद्रियों पर, इसलिए दशरथ, लेकिन ये भी कथा है। ऐसे दशरथ जी के यहाँ भगवान आए थे, इनको भी कोई पुत्र नहीं हो रही थी, लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ कराए। फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए। फिर उनका विद्याध्ययन अल्पकाल में नामकरण, फिर विश्वामित्र की यज्ञशाला में यज्ञ की रक्षा, और धनुष भंग करके जानकी माता के साथ विवाह, फिर वनगमन, केवट प्रसंग और सबरी गीत इत्यादि पर कृपा, सुग्रीव से मित्रता, सीता माता का हरण, समुद्र में पुल बांधना, रावण का मरण और फिर अयोध्या में आना। 2 अध्यायों में ऐसे ही लिखा है, क्योंकि ये कृष्ण कथा है ना, अभी कन्हैया की ओर भी तो चलना है। इसका वर्णन है। ऋचिक, जमदग्नि, परशुराम का वर्णन है। क्षत्रिय संहार किए थे। है वंशी क्षत्रियों को, जो सहस्त्रार्जुन के वंश के थे, उनको संहार करते थे। तो राजा दशरथ जी लोग कैसे बच गए? तो कहीं वर्णन है कि है वंशी क्षत्रियों को मारे थे, इसलिए सब क्षत्रिय का वध नहीं किए थे। कोई कोई कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो दूल्हा होता था उसको भी नहीं मारते थे, स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ते थे। तो दशरथ जी का जब बारी आती थी, इनकी ओर चढ़ाई करते थे, तो दशरथ जी विवाह करने निकल पड़ते थे। ऐसे कई बार किए। कहते थे 3 रानियां ही नहीं थी, 700 और रानियां थी। तो रोज विवाह करने निकल पड़े। परशुराम जी के हटाओ, ये बेकार है, दूल्हा है, इसको क्या मानना। तो ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन है वंशी क्षत्रियों का नाश किए थे। जो इनके यहाँ जो गाय थी दिव्य कामधेनु, जो उसको हरण किया था, इनके पिता श्री का हत्या किया था, उसके वंश में आने वाले चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। बताया था ना कि यही पुरुरवा उर्वशी से विवाह किया था, उसी के गर्भ से फिर 6 पुत्र, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय, फिर नहुष, छत्र, वृद्ध, रजी, रंभ, नैना, फिर यति, ययाति, संयाति, आयत, वियति और कृति हुए। फिर ययाति का विवाह गुरुपुत्री शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ, और शर्मिष्ठा जो वृषपर्वा की पुत्री थी उससे भी हुआ। तो इन दोनों से पुत्र हुए, अनुद्रुहि पुरु और यदूत और वसु। इस विवाह में भी बड़ा अद्भुत कथा है। ये ब्राह्मणी थी देवयानी, ययाति जी क्षत्रिय थे, तो विवाह कैसे हुआ? विवाह ऐसे हुआ कि कुएं में इसको ढकेल दिया था। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने अपनी सखियों के साथ गई थी स्नान करने, भूल से इसने कपड़े पहन लिया था, तो नाराज हो गई देवयानी कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन लिया। वो भी नाराज, दोनों में विवाद हुआ। फिर ऐसे ही पड़ी रही कुएं में। तो ययाति आए, उन्होंने हाथ से पकड़ के निकाला, वस्त्र ठीक नहीं थे उसके, विचित्र अवस्था में थी। उसने कहा अब आप ही मुझसे विवाह करें। उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मण। उसने कहा मुझे कच का, बृहस्पति के पुत्र कच का श्राप लगा है, मैं किसी ब्राह्मण को वरण नहीं कर सकती,
इसलिए उनके साथ विवाह होता है। शर्मिष्ठा को दासी के रूप में वो ले जाती है। गुरुजी नाराज होते हैं शुक्राचार्य जी कि मेरी पुत्री का अपमान किया तुम्हारी पुत्री ने, मैं अब तुम्हारा गुरु नहीं, जा रहा हूं। तो राजा ने दासी के रूप में अपनी पुत्री को दिया। इन दोनों के पुत्र हुए अनुद्रुहि पुरु और यदुतुर्वसु। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण आए। अनुद्रुहि और ये पुरु जो कौरव इत्यादि हुए, मगध पांचाल देश के जो राजा हुए, इन्हीं सबके वंश में आए। और संक्षिप्त कृष्ण जी की भी चर्चा है कि कैसे भगवान वसुदेव के घर प्रकट हुए, देवकी के यहाँ गए, कैसे यशोदा के यहाँ गए। बस यहीं पे 24 अध्याय वाले 9 स्कंद को प्रणाम करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। कैसे कैसे विस्तार हुआ क्षत्रिय राजाओं का, सुन सुन के कान पक गए। फला के पुत्र फला, फला के पुत्र फला, ये सब सुन के आनंद नहीं आया। आप मेरे कन्हैया का जब बारी आई तो जल्दी से हटा दिए, उसी की कथा सुनाइए जिसने मेरे पूर्वजों की रक्षा किया था। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। बोले आहा, क्या सुंदर तुमने प्रश्न किया, बड़ा सुंदर विचार है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम सोत्रिंस तत्पाद सलिलम यथा। भगवान के कथा से जो आयोजन करने वाले परीक्षित हैं उनका कल्याण होता है, लेकिन उससे भी पहले किसका कल्याण होता है? वक्तारम, जो कथा करता है, उसके बाद जो कथा सुनने वाले यजमान हैं, और उसके बाद जो समस्त श्रोता लोग हैं, सबका कल्याण होता है। कैसे? सभी का कल्याण होता है। सुनाने लगे। अब चलिए मथुरापुरी की ओर। मन से ऐसे कहा यहाँ ट्रेन और बस रखा है, हैं? हमसे किराया मांगोगे तो कहां पाएंगे? तो मथुरा की ओर चलें। कितने लोग गए हैं वृंदावन? एक आध लोग गए हैं कि नहीं? कुछ लोग गए हैं? हाथ उठाएं, कितने लोग वृंदावन गए? बहुत लोग गए हैं भाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वृंदावन मथुरा की ओर चलें। यहाँ एक राजा है उग्रसेन। इनकी पत्नी है पद्मा। इसके साथ एक गोभिल दैत्य ने दुराचार किया है इन्हीं के रूप में, इसीलिए उसका पुत्र कंस जैसा दुष्ट हुआ। नहीं तो उग्रसेन बहुत धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी भी धर्मपरायण थी, लेकिन उनका रूप बना के गया था, वो मायके में थी गोभिल दैत्य, इसलिए वो समझ नहीं पाई, जिससे कंस जैसा दुष्ट पैदा हुआ। बताया था न कहीं माता पिता में गड़बड़ी है, नहीं पुत्र आसुरी स्वभाव दुष्टता नहीं कर सकता। समाज की गलती है तो भी माता पिता ने समाज में बचपन से ही छूट क्यों दिया? तो भी तो आप ही की गलती है ना। और जब बचपन से ही छूट नहीं दोगे, अच्छे बन जाएंगे, तो बड़े होने पे कौन बिगड़ता है? फिर तो जब पेड़ बड़ा हो गया तो चाहे जितनी बकरियां आए उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे जितना उसके पत्तों को खाएं उसका कुछ नहीं होगा। कंस बहुत दुष्ट था। उग्रसेन का एक भाई देवक है, इसकी पुत्री देवकी सयानी हो गई थी। कंस बहुत प्रेम करता है अपनी चचेरी बहन से। गर्ग जी के कहने से इसका विवाह तय हुआ। वसुदेव जी के साथ नम आंसुओं से बेटी की विदाई की गई। कंस स्वयं रथ लेकर चला है। रास्ते में आकाशवाणी हुई, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंताय वह से बुधा। इसके 8वें गर्भ से तू मारा जाएगा। अरे मूर्ख, तो इसको लेके जा रहा है पहुंचाने, उठाया है तलवार मारने के लिए। वसुदेव जी समझाए हैं कि अभी नया नया विवाह हुआ, बहन है, स्त्री है, नहीं मारना चाहिए। तुमको इसके संतान से न खतरा है, मैं सभी संतान दे दूंगा, जो चाहे करना। छोड़ दिया। वसुदेव जी आए हैं, प्रथम संतान हुआ कीर्तिमान नाम वाला, उसको ले गए हैं, दिए हैं। दया लगी, कहा ले जाओ। तभी नारद जी आ गए, कमल की पंखुड़ी घुमाते हुए कहे देखो इसमें पहला पंखुड़ी कौन सी है? कहे ये है। फिर उधर घुमा दिए, कहे अब कौन है? कहे इसमें तो 8 पंखुड़ी हैं, इधर से गिनो तो वो पहला, उधर से गिनो तो ये पहला। तो उसी प्रकार 8 बच्चों को रखे हैं देवता लोग, पता नहीं किसको कब भेज देंगे। क्यों दया कर रहे हो?
वो सोच रहे थे जल्दी जल्दी ये मारे तो उद्धार हो, जल्दी भगवान आए, इसका कल्याण हो। मरीचि और उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र हुए थे। ये ब्रह्मा जी का उपहास कर दिए थे, इसलिए इनको श्राप लगा था। ऋषि के पुत्र थे, इसलिए देवकी के पुत्र के रूप में आए थे और 6 कंस मारता गया, मुक्त हुए। कोई भी लीला ऐसे निरर्थक नहीं होती, कंस की हिम्मत थी मार देता, तो इसलिए इनको मुक्ति चाहिए थी। इसलिए पहले भगवान ने कहा चलो तुम लोग जाओ, मुक्त हो जाओ। तुरंत बुलाया है और उसकी हत्या कर दिया, इनको कारागृह में डाल दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में संकर्षण भगवान आए। योग माया ने संकर्षित करके गोकुल में रह रही रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दिया। अब महाराज भादों का महीना, अंधकार में वातावरण, कृष्ण पक्ष, मध्य रात्रि। उधर योग माया को भेज दिए गोकुल में यशोदा के यहां प्रकट होने के लिए, इधर बंदी गृह में भगवान प्रकट होने आ रहे हैं। प्रकट हुए दिव्य रूप से चतुर्भुज नारायण आदेश दिए हैं वसुदेव जी को कि मैं बालक रूप में हो जाऊंगा, आप मुझे गोकुल में पहुंचा देना, आपका कल्याण होगा। ऐसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण छोटे रूप में हुए। उत्सव नहीं मनाया गया क्योंकि बंदी गृह में थे, रोए भी नहीं। वसुदेव जी इनको सिर पर धारण किए हैं महाराज। जब ही कन्हैया को सिर पे धारण किए, हथकड़ी बेड़िया खाक से अलग गए हैं, गोकुल में पहुंचाए हैं, योग माया को लेकर के आए हैं। और जब योग माया को लेकर के आए अंदर, तो दरवाजे भगवान को ले जाते समय खुल गए थे, वो अपने आप बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ियां लग गई। तो जब योग माया को स्वीकार करोगे तो बंधन में पड़ोगे, और जब भगवान को सिरोधार्य करोगे तो बंधन मुक्त हो जाओगे। योग माया रोने लगी है, कंस जगा है, आया है, उठा करके धरती पे पटकना चाहा। योग माया अष्टभुजा रूप धारण करके आकाश में प्रकट हो गई। बोले आदि शक्ति माता की जय। योग माया ने कहा अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब इधर गोकुल में किसी को पता नहीं, सब सो गए हैं, बेसुध हैं। नंदा सुनंदा नंद बाबा की बहनें हैं, भगवान श्री कृष्ण की बुआ, ये लोग आई हैं, देखी हैं कि मेरी भाभी के बगल में एक सुंदर बच्चा, एक शिशु नीलम मणि की तरह चमचमाता हुआ प्रकट है। थाली बजा करके उत्सव गान करने लगी, लाला भयो है, लाला भयो है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, नंद के लाला की। और सुंदर बधाइयां गाई जाने लगी, सब नृत्य करने लगे। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई हो। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई माँ दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई। माइक वाले भैया कहाँ हैं? टीका भी लूंगी और हंसली भी लूंगी, टीका भी लूंगी और हंसली भी लूंगी। पायल की दे दे गढ़ाई,
यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कंजूसी से काम चले ना डॉक्टर, कंजूसी से काम चले ना। आज हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ ये जो उत्सव हो रहा है, अपने बेटे बेटों का जन्मदिन तो सब मनाते हैं, लेकिन बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके यहाँ भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। भाव ही पाषाणे विद्यते, पत्थर में भगवान नहीं है, लेकिन हमारा भाव है कि पत्थर से प्रहलाद जी ने भगवान को प्रकट कर लिया। तो आज हमारा कृष्ण कन्हैया का जन्म डॉक्टर साहब के यहाँ हो रहा है। तो आइए सभी ऐसा लगे कि यहाँ वास्तव में लल्ला का जन्म हुआ है। लाला के सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। साड़ी भी लूंगी और जम्पर भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी और जम्पर भी लूंगी। मेरी चुंदर की, मेरी चुंदर के, मेरी चुंदर की दे दे जड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया भयो है कनाई, दे बधाई मैया भयो है कनाई। अल्लाह की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुने के में आई, यशोदा मई जय हो। हमारे डॉक्टर साहब बधाई दे रहे हैं ब्रजवासियों को। ओ लल्ला की में
सुन करके आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे 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 बधाई, दे दे बधाई, दे दे बधाई, दे दे। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई। बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, आरती गाऊं, तुमको मनाऊं, आरती गाऊं, तुमको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं बल बल जाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। प्यास दास के नाते आपको, सुख दुख जीवन साथ आपको। प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसा। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतले गौरम पुष्पै देवादिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। पुष्प दीजिए। सभी लोग मानसिक पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान भाव का भूखा है।